तो कैसे हो। उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों आप लोग अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने वादा किया था कि 150 प्रश्न कराने के लिए, ठीक है, यानी मैथ की लंका में 150 प्रश्न कराने का मैंने वादा किया था। प्यारे बच्चों किसी कारणवश मैंने 110 ही प्रश्न करा पाया, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आज प्यारे बच्चों हम जो बाकी का जो क्वेश्चन है जो 40 है वो कराने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों लेक्चर वन में प्यारे बच्चों हम 110 क्वेश्चन करा दिए हैं और आज का लेक्चर 2 होगा जिसमें 40 प्रश्न कराएंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। तो उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों इस बात को आप अच्छी तरह से समझ गए हैं। प्यारे बच्चों इन प्रश्नों को मैं खास बात बता दूं प्यारे बच्चों, ये जो प्रश्न है 70% ये प्रश्न ऐसे होंगे जो सेम टू सेम आपको जो देखने को मिलेगा, ठीक है प्यारे बच्चों। और 30% ऐसे प्रश्न होंगे सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, डिजिट चेंज रहेगा लेकिन पैटर्न सेम रहेगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों इनको जो है सारे प्रश्नों को क्या करना है, कर लेना है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों बताओ कितने सारे बच्चे हैं जो 110 प्रश्नों को देख चुके हैं और कितने सारे बच्चे हैं जो 110 प्रश्नों को नहीं देखे हैं। कहते हैं प्यारे बच्चों कि मुश्किल में भाग जाना आसान होता है, मुश्किल में भाग जाना आसान होता है, ठीक है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है, भागने वाले को कुछ नहीं मिलता, लड़ने वाले को कदमों में जहान होता है। तो प्यारे बच्चों बहुत ऐसे बच्चे होंगे क्या करते हैं, 2-4 ठो क्वेश्चन देखेंगे उसके बाद से क्या करेंगे, वीडियो को स्किप कर देंगे, जाकर अपना जो फिल्म वगैरह देखना शुरू करेंगे, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, मोबाइल फेंकेंगे, सो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों जो बच्चे मेहनत करते हैं नंबर ऐसे नहीं आता है, उनके लिए नंबर लाने के लिए क्या है प्यारे बच्चों, मेहनत करना पड़ता है, ठीक प्यारे बच्चों। तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप जो अगर 110 देखे हैं तो बाकी का जो 40 भी देख लीजिए, यानी कहने का मतलब ये है कि आप टोटल जो है प्रश्न देखिए, ठीक है, क्योंकि यही पेपर में प्रश्न आने वाले हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों जब एग्ज़ाम होता है, ठीक है, और जब एग्ज़ाम से हम निकलते हैं बाहर तब हमें पछतावा होते हैं कि अरे यार ये क्वेश्चन नहीं पढ़े, ये क्वेश्चन छूट गया, ठीक है, अगर पढ़ लिए होते तो हमारा इतना नंबर आ जाता। तो प्यारे बच्चों अभी समय है, इस समय को आप यूटिलाइज कीजिए और अपने जो सारा समय जो है पढ़ाई में लगा दीजिए। तो आइए प्यारे बच्चों आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मैथ का लंका यानी कि लेक्चर 2। मैं बता दूं कि मैथ का लंका क्या है प्यारे बच्चों, तो मैं बता दिया हूँ आपको पहले कि मैथ का लंका 150 प्रश्नों का ऑब्जेक्टिव क्या है, ये सीरीज है, ठीक है प्यारे बच्चों, जिसमें मैंने 110 करा दिया हूँ, आज मैं 40 कराने जा रहा हूँ, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए देखिए प्यारे बच्चों, देखिए क्या बोला है, अब हम चलेंगे 100 क्वेश्चन नंबर 111 कहा कि एक आयताकार कागज 40 सेमी 22 सेमी को मोड़कर एक खोखले बेलन के आकार में बनाया जाता है जिसकी ऊंचाई 40 सेमी है, बेलन की त्रिज्या होगी। प्यारे बच्चों जरा हम एक बात बताएं आप लोगों को, सुनिए। एक आयताकार कागज है, ठीक है, आयताकार कागज है प्यारे बच्चों, सुनिए, आयताकार कागज है, सुनिए, आयताकार कागज, ठीक है, मान लिया कि इसकी लंबाई कितना है 40 सेमी है, कितना होगा 40 सेमी, ठीक है, और 22 सेमी क्या है, 22 सेमी क्या है प्यारे बच्चों, ये 22 सेमी, ठीक है, सॉरी प्यारे बच्चों 22 सेमी क्या है, इसकी चौड़ाई है, इसकी क्या है, लंबाई है। अच्छा दो चीज़ें हैं प्यारे बच्चों, ध्यान सुनिए। एक तो हो सकता है कि हम कागज़ को ऐसे मोड़ दें, तो अगर कागज़ को ऐसे मोड़ेंगे तो कुछ ऐसे बनेगा प्यारे बच्चों, कुछ मोटा बनेगा और कुछ ऐसे बनेगा, मतलब क्या होगा, मोटा बनेगा और कुछ ऐसे बनेगा, मतलब क्या होगा कि अगर इस कागज़ को हम ऐसे मोड़ दें, क्या मोड़े, ऐसे मोड़ दें, ठीक है, तो इसकी जो परिधि होगी, तो इसकी परिधि होगी प्यारे बच्चों 40 सेमी, कितना होगा 40 सेमी, ठीक है प्यारे बच्चों। अभी मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं प्रश्न बता रहा हूँ, तो समझिए इसको, ठीक है, 40 सेमी, ठीक है। अगर इसकी हाइट जो होगी तो हाइट हो जाएगी 22 सेमी, क्या होगी 22 सेमी प्यारे बच्चों। कब, जब मैंने ऐसे मोड़ दिया तब, ऐसे इसको ले आया ऐसे मोड़ा तब, ठीक है। अच्छा एक तो तरीका, दूसरा तरीका, एक बच्चा ने कहा कि सर ऐसे उठाइए आप ऐसे मोड़ दीजिए, ऐसे उठाइए आप ऐसे मोड़ दीजिए, इसको आप ऐसे उठाइए ऐसे मोड़ दीजिए। तो एक बात बताइए, तो कुछ बेलन हमारे पास ऐसे बनेगा, ध्यान सुनिएगा, तो एक बेलन हमारे पास कुछ ऐसे बन जाएगा, ऐसे होगा। तो प्यारे बच्चों जो ये बेलन होगा, जो ऐसे बेलन होगा, तो प्यारे बच्चों ध्यान से सुनिए,
तो हमारे पास इसकी परिधि जो होगा, परिधि क्या होगा, परिधि हमारे पास कितना होगा, परिधि तो हमारा 22 सेमी होगा, ठीक है 22 सेमी। और ऊंचाई क्या होगा, ऊंचाई क्या होगा, यानी कि ऊंचाई हमारे पास क्या होगा 40 सेमी हो जाएगा। कितना होगा 40 सेमी। अच्छा देखिए प्रश्न में वही हिंट किया है, देखिए कि एक खोखले बेलन के आकार में बनाया जाता है जिसकी ऊंचाई 40 सेमी है। तो बताइए प्यारे बच्चों कौन सा बेलन बताओगे, कौन सा बेलन बनाएंगे, ये बनाएंगे कि ये बनाएंगे, जिसकी ऊंचाई 40 सेमी है। तो देखिए इसकी ऊंचाई क्या है, अगर मान लिए हम इसको ऐसे खड़ा कर दिए, तो इसकी ऊंचाई क्या होगा 40 होगा और परिधि क्या होगा 22 सेमी होगा। तो कौन सा बनाएंगे, ये बनाएंगे कि ये बनाएंगे, तो कहोगे सर हम ये बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि प्रश्न में मुझे ये हिंट किया है, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए तो हम इसको भूल जाएंगे, इसको हम नहीं बनाएंगे, ठीक है। चलिए तो प्यारे बच्चों एक बात बताइए, परिधि से कितना होगा 22 सेंटीमीटर होगा। अच्छा हम जानते हैं प्यारे बच्चों, जो ऊपर क्या होता है, एक वृत्त लगा होता है, क्या होता है, एक वृत्त होता है, क्या होता है, वृत्त होता है, ठीक है। तो एक तरह से वृत्त की परिधि जो होती है, वृत्त की जो परिधि होती है वो क्या होती है, वृत्त की परिधि, ठीक है। वृत्त की परिधि क्या होती है 2 पाई आर। वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर, ठीक है। अच्छा परिधि कितना दिया है 22, तो 22 और 2 पाई आर, ठीक है। एक बात बताइए, अगर इसको हम काटें, ठीक है। चलिए तो ये 22 हो जाएगा, ठीक है, और ये 2 इंटू क्या है 22/7 कर देते हैं, इंटू क्या है आर। तो एक बात बताइए, ये 22 से 22 तो कट जाएगा, ये 7 जाएगा इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर, अब बट्टा में आएगा 2 = आर। तो कट क्या आएगा 3.5, यानी आर यानी 3.5 यानी आर बराबर 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है प्यारे बच्चों। तो बताइए कहाँ हमारा आंसर छिपा है, यानी सी के साथ। तो उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों कि इस प्रश्न को आप अच्छे तरह से समझ गए, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। आइए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 112, क्वेश्चन नंबर 100, ठीक है प्यारे बच्चों। और एक प्यारे बच्चे 1 मिनट थोड़ा कन्फर्म कर लीजिए, ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों। आइए देखिए प्यारे बच्चों बोला है कि 2 समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात 9:16 है, तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात होगा। प्यारे बच्चों देखिए हम 2 समरूप त्रिभुज बनाते हैं, एक त्रिभुज ये है, ठीक है, और एक त्रिभुज क्या है हमारे पास ये है, ठीक है, ये त्रिभुज है। सुनिए ये त्रिभुज मान लेते हैं ABC, ये त्रिभुज है PQR, ठीक है प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों ये होता है क्षेत्रफल, ये होता है क्या होता है क्षेत्रफल, ये होता है क्षेत्रफल, ठीक है। और ये होती है हमारे पास संगत भुजाएं, ठीक है, ये होती है संगत भुजाएं, ठीक है। तो देखिए संगत भुजाएं क्या होगा, हम होता है यहाँ सुनिए यहाँ पे AB बट्टा में क्या होता है PQ, क्या होता है PQ। अगर हम इसको लेंगे BC तो इसमें लेंगे हम क्या है QR, ठीक है। अगर हम लेंगे इसमें AC तो यहाँ लेंगे हम क्या है PR, क्या लेंगे PR। तो ये होता है संगत भुजा, क्या होता है प्यारे बच्चों संगत भुजा। तो संगत भुजा में से प्यारे बच्चों कोई 2 ठो लिया जाता है, कोई 2 ठो ले लिया, ठीक है। देखिए इसका एक क्षेत्रफल है, इसका भी कुछ क्षेत्रफल है, अच्छा इसका भी कुछ क्षेत्रफल है और इसका भी क्षेत्रफल है, ठीक है। इसको क्षेत्रफल 1 मानते हैं, इसको क्षेत्रफल हम 2 मानते हैं। तो प्यारे बच्चों होता क्या है, ठीक है, ये होता है क्षेत्रफल का अनुपात। जैसे होता है त्रिभुज, हम यहाँ लिखते हैं त्रिभुज, सुनिए यहाँ लिखते हैं त्रिभुज हम ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल यानी कि 1 हो गया, और बटा में त्रिभुज PQ R का क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल, ठीक है। इसको हम 2 मानते हैं, ठीक है। चलिए तो होता क्या है, यानी भुजा में से प्यारे बच्चों कोई सा भी 2 ले लो, आप ये दोनों ले लो चाहे आप ये दोनों ले लो, मैं ये शुरू के ही 2 ले लेता हूँ, ठीक है प्यारे बच्चों। तो होता है AB, ठीक है, क्या मतलब कोई सा भी इसमें एक ही ले लेना है, भुजा किसी ये संगत भुजाएं होती है, इसमें कोई एक ही लेना है, ठीक है प्यारे बच्चों, 2 नहीं लेना है प्यारे बच्चों, एक ही लेना है, ठीक है। चलिए तो AB बट हम लेते हैं PQ का क्या होता है स्क्वायर होता है, ठीक है प्यारे बच्चों। आइए एक बात बताइए, हम क्या पूछा है, यानी संगत भुजाओं का अनुपात बताना है, ठीक है प्यारे बच्चों। देखिए कह रहा है कि 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या है 9:16 है। इसका मतलब है कि जो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना है 9 है, और PQR का क्षेत्रफल कितना है 16 है, ठीक है प्यारे बच्चों। आइए
तो हम देखिए ये डायग्राम प्यारे बच्चों हम अपने हिसाब से बनाए हैं, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो ए बी सी यानी कितना हमारे पास 9 है। अच्छा पी क्यू आर का क्षेत्रफल कितना है प्यारे बच्चों 16 है, ठीक है। और हम क्या है यानी कि संगत भुजाओं का अनुपात निकालना है, तो ये है ए बी बटा में क्या है पी क्यू, ठीक है प्यारे बच्चों। ये जो स्क्वायर होता है जब इधर आएगा तो क्या है रूट में फंस जाएगा, रूट में यानी कि 9 अपन कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 16 और ए बी अपन क्या होगा ये पी क्यू। ये क्या है प्यारे बच्चों ये संगत भुजा है, ये क्या है संगत भुजा है, इसी को संगत भुजा कर दें, ठीक है प्यारे बच्चों। तो बताइए यहाँ से जब निकलेगा तो संगत भुजा बराबर संगत भुजा बराबर प्यारे बच्चों बताइए क्या होगा संगत भुजाओं का संगत भुजाओं का अनुपात बताओ प्यारे बच्चों क्या होगा बताइए। तो बताइए यहाँ पर क्या होगा, यानी कि यहाँ से क्या होगा ये 3 बटा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 16, ये 3 बटा क्या होगा 4, अर्थात क्या होगा 3:4 जो कि ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है प्यारे बच्चों। तो उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों आप इस चीज़ को समझ गए, ठीक है। चलिए आइए प्यारे बच्चों, यदि ये बोल दिया कि दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजा का अनुपात, और देखिए संगत भुजा का अनुपात दे दिया और पूछ दिया कि इसके क्षेत्रफल का अनुपात, तो क्या होगा। तो सिंपल से प्यारे बच्चों क्या करेंगे, मुझे पता है कि ये क्षेत्रफल का अनुपात है और इस संगत भुजा का अनुपात है, ठीक है। तो क्या करेंगे जो संगत भुजा है, तो भुजा हमारा क्या दिया है, भुजा है ना 4:5, तो भुजा रख देंगे 4:5 यानी 4/5 और इसका स्क्वायर करेंगे तो प्यारे बच्चों कितना होगा 4 चौका 16 और 50 25 अर्थात कितना हो गया 16 कितना आएगा प्यारे बच्चों 25 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है यानी ये क्षेत्रफल के अनुपात निकल गया, ठीक है। ये हमारे पास संगत भुजाओं का अनुपात दिया है तो उनके संगत क्षेत्रफलों का अनुपात होगा तो 16 कितना हो जाएगा 25 होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों उम्मीद करते हैं कि आप इस बात को अच्छे तरह से समझ गए, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। आइए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, कह रहा है यदि सम चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 12 सेमी और 16 सेमी है तो कह रहा है इस सम चतुर्भुज की भुजा की लंबाई होगी। प्यारे बच्चों देखिए सम चतुर्भुज को, ठीक है प्यारे बच्चों देखिए सम चतुर्भुज किसे कहते सुनिए, जो वर्ग होता है प्यारे बच्चों क्या होता है ये वर्ग, ये क्या होता है प्यारे बच्चों ये वर्ग होता है, ठीक है। तो वर्ग होता है, वर्ग का आकार क्या होता है सम चतुर्भुज। सुनिए अब इसमें और इसमें अंतर क्या है प्यारे बच्चों, इसका सभी कोण क्या होता है 90 होता है, ये 90 और ये क्या होता है, और ये क्या होता है थोड़ा सा झुक जाता है प्यारे बच्चों, ये थोड़ा सा क्या होता है ये झुक जाता है एक तरह से, ये बर्फी का आकार पकड़ लेता है, क्या है बर्फी का आकार पकड़ लेता है, थोड़ा सा झुक जाता है। तो प्यारे बच्चों खास बात होता है कि ये इसका कोण क्या है 90 नहीं होता है, ठीक है। यानी कि इसका भी लंबाई, इसका चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होता है। जैसे मान लिए इसकी लंबाई बराबर, इसकी ऊंचाई, जैसे क्या होता है इसमें क्या होता है लंबाई होता है चौड़ाई होता है, तो लंबाई और चौड़ाई सारा भुजा क्या होता है बराबर होता है। इसमें भी सारा भुजा क्या होता है प्यारे बच्चों बराबर होता है, लेकिन अंतर इतना होता है कि इसमें 90 डिग्री होता है लेकिन इसमें 90 डिग्री नहीं होता है। लेकिन प्यारे बच्चों एक बात बता दें, जो यहाँ पर ये जो विकर्ण डाला गया है इसमें क्या है विकर्ण डाला गया है और इसमें विकर्ण डाला गया, सुनिए इसमें भी विकर्ण डाला गया और इसमें भी विकर्ण डाला गया। तो प्यारे बच्चों खास बात बता दें कि देखो विकर्ण इसमें डाला गया तो ये भी जो है 90 डिग्री कोण बनाता है, ये भी 90 डिग्री कोण बनाता है और ये भी क्या होता है प्यारे बच्चों ये भी 90 डिग्री कोण बनाता है। बस होता क्या है कि प्यारे बच्चों इसका ये जो कोण होता है 90 नहीं होता है, लेकिन ये जो विकर्ण का जो विकर्ण एक दूसरे जो समद्विभाजित करता है यहाँ पर क्या होता है 90 डिग्री बन जाता है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों इस बात को अच्छे से समझ गए, ठीक है। यहाँ 90 होता है, यहाँ 90 होता है, लेकिन इसमें क्या है यहाँ पर प्यारे बच्चों 90 नहीं होता है लेकिन यहाँ 90 होता है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इसको हम वर्ग बोलते हैं। अब वर्ग का दूसरा रूप है, ठीक है, जिसको थोड़ा सा आप क्या कीजिए थोड़ा सा टेढ़ा कर दीजिए तो ये क्या होता है सम चतुर्भुज है, सम चतुर्भुज है। प्यारे बच्चों वर्ग को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं स्क्वायर बोलते हैं और सम चतुर्भुज को हम रोम्बस बोलते हैं, क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है रोम्बस बोलते हैं प्यारे बच्चों। थोड़ा स्पेलिंग देख लीजिए कोई दिक्कत नहीं, रोम्बस, ठीक है। तो सम चतुर्भुज, अच्छा हमें इसे लेना देना नहीं है, हमें क्या इसको लीजिए तो हम क्या लेते हैं हम सम चतुर्भुज प्यारे बच्चों बना लेते हैं, सम चतुर्भुज, ठीक है। सम चतुर्भुज बना लिए प्यारे बच्चों सम चतुर्भुज। तो हम जानते हैं सम चतुर्भुज कितना होता है लंबाई चौड़ाई सब क्या होता है बराबर होता है, ठीक है। और इसका जो विकर्ण होता है एक दूसरे क्या करता है समद्विभाजित करता है। सुनिए यदि सम चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयाँ, ठीक है, विकर्णों की लंबाई 12 सेमी और 16 सेमी है, ठीक है। मैंने मान लिया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है,
मैंने मान लिया इसका नाम दिया A B C D, ठीक है प्यारे बच्चों। मैंने मान लिया प्यारे बच्चों यहाँ से यहाँ तक कितना है, मान लिया कि 12 है, कितना है 12 है, ठीक है प्यारे बच्चों 12 है, ठीक है। अच्छा उसके बाद से और कितना 16 सेमी है, ठीक है। मैंने मान लिया जैसे कि ये जो है DB जो मैंने मान लिया कि ये 16 है, कितना प्यारे बच्चों ये टोटल 16 है प्यारे बच्चों। तो इस समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई होगी, यानी कोई एक भुजा अगर बता देंगे तो सारा भुजा पता चल जाएगा, ठीक है, सब बराबर होता है। तो एक बात बताइए, देखिए ये जो सम चतुर्भुज होते हैं ना, उसका विकर्ण जो है एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। तो प्यारे बच्चों ये टोटल 16 है ना, टोटल 16 है, तो प्यारे बच्चों ये 8 होगा, तो ये भी प्यारे बच्चों क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक 8 होगा। अगर केंद्र वो लेंगे तो यहाँ से OD जो होगा वो भी 8 होगा और OB जो होगा वो भी 8 होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। सुनिए अब देखिए यहाँ पर क्या है, टोटल 12 है, तो ये हमारे पास 6 होगा और ये भी हमारे पास क्या होगा 6 होगा, ठीक है। यानी हम कहें OA भी 6 है और OC भी क्या है 6 है। तो प्यारे बच्चों मैं कर रहा हूँ कि हमेशा जो है केंद्र पर कितना कोण बनाएगा, 90 डिग्री बनता है। कितना प्यारे बच्चों 90, ठीक है। मैंने कहा दोनों पर 90 बनता है, लेकिन खास बात क्या है कि यहाँ पर जो है इसका जो कोने का कोण होता है यहाँ 90 होता है, लेकिन यहाँ पे इस कोने का कोण 90 नहीं होता है, ठीक है प्यारे बच्चों। ये बताइए 90 बन गया, तो प्यारे बच्चे ये बताइए ये 6 है और ये 8 है, ये बताइए जो सामने का कोण होता है जहाँ 90 डिग्री बन गया, प्यारे बच्चों मैं बताया हूँ, ठीक है, इसी वीडियो में बताया हूँ, आप देख लीजिएगा लेक्चर 1 में। देखिए जो सामने का कोण होता है, जो सामने के कोण होता है प्यारे बच्चों 90 के सामने का 90 के जो सामने की जो भुजा होती है प्यारे बच्चों वो क्या होता है, वो कर्ण होता है, वो क्या होता है, कर्ण होता है। अच्छा एक बात है प्यारे बच्चों, मैंने पाइथागोरियन ट्रिक बताया था क्या है, 6 8 10, 6 8 10 पाइथागोरियन ट्रिक बताइए। तो बताइए कर्ण क्या हो जाएगा, यानी कि यही तो इसकी लंबाई है, तो क्या होगा 10 होगा। तो हमारे पास प्यारे बच्चों आंसर आएगा 10 सेंटीमीटर, 10 सेमी। लेकिन प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, पाइथागोरस लगा लेते हैं, हम क्या लेते हैं, पाइथागोरस पर लेते हैं त्रिभुज किस में लगाते हैं, COB में, COB में लगाते हैं, क्या दिक्कत है, चाहे BOC लिखिए चाहे COB लिखिए इसमें। तो हम जानते हैं, सुनिए हम जानते हैं, ठीक है, कर्ण का वर्ग, ठीक है, कर्ण का वर्ग होता है, कर्ण का वर्ग हम करेंगे क्या है OB है, OB का वर्ग प्लस का हम क्या करेंगे OC का वर्ग। तो प्यारे बच्चों देखिए OB है 8 का वर्ग करेंगे और OC है हमारे पास 6 का वर्ग करेंगे, 8 8 64 होता है और 6 का 36 होता है। प्यारे बच्चों ये कितना होगा, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और कर्ण बराबर प्यारे बच्चों कर्ण अपना बचेगा, इधर जाके जो स्क्वायर इधर आके रूट में फंस जाएगा, तो कर्ण बराबर यानी कर्ण बराबर प्यारे बच्चों क्या होगा 10 सेमी। या जो कर्ण है यही क्या है, समचतुर्भुज की क्या है, ये भुजा की लंबाई है, तो हमारे पास आंसर हो जाएगा 10 सेमी। तो प्यारे बच्चों उम्मीद करता हूँ कि आप इस बात को अच्छे से समझ गए, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। आइए प्यारे बच्चों क्या कर रहा है, 114 नंबर, किसी घटना के घटने की परिकता 0.8 है तो न घटने की परिकता ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों मैं बता दिया हूँ, देखिए किसी घटना का होना या ना होना दोनों मिलाकर प्यारे बच्चों क्या होता है, एक होता है। तो आइए यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ठीक है प्यारे बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट क्या होता है प्यारे बच्चों, एक। यानी किसी घटना का होना और किसी घटना का ना होना दोनों मिलाकर क्या होता है यानी कि एक होता है। सुनिए ये बार जो होता है प्यारे बच्चों निगेटिव चीज़ों को दिखाता है कि नहीं होना है, ठीक है, और ये घटना का होना है। ई फॉर क्या होता है प्यारे बच्चों, इवेंट होता है। पी फॉर क्या होता है, प्रोबेबिलिटी होता है, ठीक है। तो परिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी को परिकता बोलते हैं, इवेंट को क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, घटना बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए हमारे पास क्या दिया है, किसी घटना का घटने की परिकता 0.8 है, तो यहाँ रख देते हैं 0.8 और प्लस का प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट यानी कि ना घटने का निकालना है। तो जाकर क्या होगा प्यारे बच्चों, माइनस हो जाएगा, माइनस कर देंगे तो 1 माइनस 0.8 घटा देंगे तो प्यारे बच्चों 0.2 होगा, 0.2 यानी कि क्या आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, ठीक है प्यारे बच्चों। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट कितना निकल के आया प्यारे बच्चों, 0.2, ठीक है, ये है आपका आंसर, ठीक है। चलिए आइए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 से 15 का है, दो पासे को एक साथ फेंकने पर दिक् संख्या आने की परिकता होगी। प्यारे बच्चों ये दिक् संख्या क्या होता है प्यारे बच्चों, यदि दो पासा फेंकते हैं प्यारे बच्चों, दो पासा, ठीक है, एक पासा एक है और एक पासा क्या है ये है, ठीक है, एक पासा हमारे पास क्या है ये। सुनिए
दो पासा को फेंकते हैं तो दिक् संख्या ने प्रयुक्त है। प्यारे बच्चों दिक् संख्या क्या है, यानी कि दोनों पर समान अंक है, दोनों पर क्या है, दोनों पर समान अंक है। दिक् संख्या, ठीक है, दिक् संख्या का मतलब क्या है प्यारे बच्चों, दोनों पर क्या है, समान अंक। क्या मिले प्यारे बच्चों, समान अंक, ठीक है, समान अंक, ठीक है प्यारे बच्चों। जैसे क्या है 1 1 1 1 2 2 3 3 3 3 4 4, ठीक है 4 4, और हमारे पास 5 5 5 5 और क्या होगा 6 6, ठीक है। इसी को बोलते हैं दिक् संख्या। क्या प्यारे बच्चों बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग दिक् संख्या, ठीक है प्यारे बच्चों। एक बात बताइए प्यारे बच्चों, जब दो पासा फेंका जाता है तो कुल संभव, ठीक है, संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम। प्यारे बच्चों ये बेसिक वीडियो में देखिएगा तो मैं सब बताया, ठीक है। तो कुल संभव परिणाम, अगर दो पासा फेंका जाता है तो 2 6 है, तो अगर गुणा करा देते टोटल कितना हो जाएगा 36, तो कुल संभव परिणाम कितना होता है 36 होता है, ठीक है। तो हम जानते हैं ये लिखने का तरीका प्यारे बच्चों क्या होता है, जैसे हम क्या करते हैं 1 1 है 1 1 1 1 से स्टार्ट करते हैं, फिर क्या होता है 1 2 होता है, डैश 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 डैश, यहाँ जाता है 1 6 तक जाता है। फिर बच्चों 2 1 2 1, फिर आएगा हमारे पास 3 1 से स्टार्ट होगा, 4 1 से स्टार्ट होगा, फिर होगा 5 1 से स्टार्ट होगा, फिर प्यारे बच्चों 6 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है। और यहाँ पर प्यारे बच्चों जब जाइएगा तो यहाँ पर क्या आएगा, एक बीच में क्या आएगा, ठीक है 1 1 है, फिर यहाँ देखिए यहाँ पर 2 2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 3 3 आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ जाइएगा तो यहाँ क्या आएगा 4 4 4 आएगा, फिर यहाँ जाइएगा तो 5 5 आएगा, फिर यहाँ जाइएगा तो यहाँ क्या होगा 6 6 आएगा, क्या होगा 6 6 आएगा, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास ये क्या बनेगा, हमारे पास कॉम्बिनेशन बनेगा, ठीक है। तो एक बात बताइए, टोटल बताइए, ठीक है, ऐसे आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है, ऐसे बढ़िएगा तो लास्ट में हमारे पास क्या है, जैसे 2 6 होगा, ये क्या होगा, इसमें देखिएगा तो लास्ट में क्या होगा 2 6 होगा, इसमें क्या होगा 3 6 होगा, इसमें क्या होगा 4 6 होगा, 4 6, इसमें क्या होगा 5 6 होगा, और लास्ट में क्या होगा ये 6 6 होगा। तो देखिए कि दिक् संख्या, तो दिक् संख्या बताइए टोटल, देखिए तो यहाँ पर कुल समूह परिणाम कितना है, ये टोटल कितना हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा, कितना होगा 36। और वैसे भी जो है आप मल्टीप्लाई करके निकाल लीजिएगा, ठीक है। मैं बेसिक वीडियो में बताया प्यारे बच्चों, यदि आपने अपना बेसिक वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जरूर देख लीजिए प्यारे बच्चों, इसमें बहुत सारा कंसेप्ट छिपा हुआ है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आइए, तो दिक् संख्या का मतलब क्या हो गया, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। तो बताइए हमारे पास दिक् संख्या का प्रयोक्ता बताइए, तो दिक् संख्या का प्रयोक्ता हो जाएगी दिक् संख्या, दिक् संख्या। तो दिक् संख्या का प्रयोक्ता प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, यानी एक बताइए कुल समूह परिणाम कितना है 36, कितना होगा 36, और दिक् संख्या यानी कि दोनों पर समान अंक है, तो देखिए कितना है टोटल, यानी कि 6 है, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ रखिएगा 6, काटिएगा तो बताइए 6 करने 6 और 6 6 का 36, 6 6 का 36 यानी क्या आ जाएगा 6, यानी 1 बटा क्या होगा प्यारे बच्चों 6, जो कि ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों उम्मीद करते हैं इस बात को कि आप अच्छे से समझ गए, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। आइए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 116 देखिए, कह रहा है कि दो धनात्मक पूर्णांक पी और क्यू के लिए देखिए कंडीशन क्या होता है। भाई जब दो हमारे पास संख्या होता है तो हम जानते हैं दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल में होता है लॉसो इंटू क्या होता है प्यारे बच्चों मौसो। तो दो संख्या कोई लेते हैं, एक संख्या मान लेते हैं पी है और दूसरा संख्या क्या है क्यू है, इक्वल टू क्या होता है लॉसो इंटू क्या होता है प्यारे बच्चों मौसो। एक बात बताइए प्यारे बच्चों, इसको हम थोड़ा सा सीधा करके लिख सकते हैं क्या, अगर हम ऐसे लिखें लॉसो इंटू मौसो लिखें और इंटू में लें पी इंटू क्यू, तो क्या बताइए प्यारे बच्चों ये गलत हो जाएगा, नहीं ये बिल्कुल गलत नहीं होगा। मतलब बस इसी को क्या है थोड़ा सा उल्टा है, ये सीधा है तो बस इसी को मैंने घुमा दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि वही चीज़ है, ठीक है। तो आइए तो एक बात बताइए पी इंटू क्यू देखिए कहीं दिखा रहे हैं तो सिर्फ पी है तो ये तो नहीं होगा, यहाँ देखिए तो यहाँ क्यू है तो ये नहीं होगा, यहाँ देखिए पी इंटू क्यू है, ठीक है, तो ये हो सकता है, यहाँ देखिए ये पी डिवाइड बाई क्यू है तो भागा तो होता नहीं है तो ये नहीं होगा, यानी कि हमारे पास ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा प्यारे बच्चों सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों इस प्रश्न को आप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे। सुनिए प्यारे बच्चों, आइए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या कह रहे हैं, सुनिए। कह रहे हैं किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्या होगी। तो प्यारे बच्चों बता दें, सुनिए, यानी कि
कोई परिमेय संख्या हम ले लेते हैं, क्या कहते हैं, कोई परिमेय संख्या। जैसे मैंने परिमेय संख्या क्या लिया, 2/2 मैंने क्या ले लिया 5, ये क्या है, परिमेय संख्या, प्यारे बच्चों परिमेय संख्या, ठीक है। तो देखिए समतुल्य परिमेय संख्या प्यारे बच्चों, अगर बताइए अगर हम इसमें दोनों में यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 दूना 4 होगा और 2 5 10 होगा। अगर मान लिए 2/5 में यहाँ ऊपर भी 3 से गुणा नीचे भी 3 से गुणा तो क्या होगा, 2 6 होगा, नीचे 3 5 क्या होगा 15 होगा। अगर 2/5 में अगर हम क्या करें यहाँ 4 से गुणा नीचे भी 4 से गुणा तो क्या होगा, 2 चौका 8 होगा, यहाँ पर क्या होगा, फिर इसको जब हम काटेंगे यदि 4 5 क्या होगा 20 होगा, ठीक है। ये मान लिए 2/5 में हम ऊपर भी 5 से गुणा और नीचे भी 5 से गुणा, ठीक है। तो बताइए 2 5 10 और ये क्या हो जाएगा 50 25। तो प्यारे बच्चों ये सबको जो काटिएगा ना, देखिए ये तो बढ़ता जाएगा, ये अनंत तक चला जाएगा, कहाँ तक चला जाएगा प्यारे बच्चों, अनंत हो जाएगा, ठीक है। इस सबको जब काटिएगा ना प्यारे बच्चों, ये सबको काटिएगा ना, सबको काटिएगा तो 2/5 आएगा, 2/5 आएगा, 2/5 आएगा और 2 क्या होगा 5 आएगा, ठीक है। सबको काटिएगा तो 2/5 ही आएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। इसका मतलब है कि हमारे पास किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्या प्यारे बच्चों कितना होगा, अनंत होगा, जिसका कोई अंत नहीं है। अनंत उसी को प्यारे बच्चों क्या बोलते हैं, अपरिभाषित, जिसका कोई डिफिनेशन नहीं है, जिसकी कोई परिभाषा नहीं है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 के साथ हम चले जाएंगे, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों चलते हैं अब आगे। आइए प्यारे बच्चों क्या बोला कि क्वेश्चन नंबर 118 क्या बोला कि 2q + 2 एक हो सकता है, क्या है मतलब क्या है, सम संख्या है, विषम संख्या है, कि दोनों है, कि इसमें कोई नहीं है, ठीक है। ये कहना चाह रहा है कि 2q + 2 एक क्या हो सकता है, सम संख्या या विषम संख्या हो सकता है, या दोनों हो सकता है, या कोई नहीं हो सकता, ठीक है। ये कहना चाह रहा है, ठीक है। यदि q एक धन पूर्णांक है, प्यारे बच्चों हम जानते हैं पूर्णांक, प्यारे बच्चों बताइए पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक प्यारे बच्चों बीच में 0 होता है, इधर जब हम क्या पढ़ेंगे दाहिने जब जाएंगे तो धनात्मक होता है 1 2 3 4 5 डैश तक अनंत तक। इधर जाएंगे तो क्या होगा -1 -2 -3, इधर कहाँ तक जाएगा प्यारे बच्चों, अनंत तक। तो प्यारे बच्चों इसमें कह दिया है कि धन पूर्णांक लेना है, क्या बच्चों, धन पूर्णांक। तो धन पूर्णांक हमारा यहीं से स्टार्ट होगा ना प्यारे बच्चों, इधर से धन पूर्णांक स्टार्ट होगा। तो प्यारे बच्चों एक बात बताइए, हमारे पास 2q + 2 है, ठीक है। यदि मान लीजिए q का मान अगर हम 0 ले लें तो चलिए इसमें q का मान 0 रखते हैं, तो 2 × q का मान 0 रख दिए और प्लस का 2 कर दिए। तो बताइए प्यारे बच्चों 2 क्या आया, सम संख्या आया, क्या आया, सम संख्या आया। बोलो प्यारे बच्चों आया कि नहीं आया, सम संख्या आया। 2 क्या है, अच्छा सुनिए, अगर मान लिए q का मान मैंने निकाल लिया 1 रख दिया, यानी धन पूर्णांक लेना है, धन पूर्णांक मतलब जो पॉजिटिव नंबर है, निगेटिव नहीं लेना है, ठीक है। तो बताइए अगर q का मान यहाँ पर 1 रख दिया, यहाँ पर रख दिए, तो बताइए 2 × q की वैल्यू हम यहाँ पे 1 रखें इंटू +2, तो बताइए ये 2 + 2 तो बताइए कितना होगा 4, यानी क्या आ गया, फिर से क्या आ गया, सम संख्या आ गया, क्या हो गया, सम संख्या। तो प्यारे बच्चों यानी कहने का मतलब ये है कि q की जो वैल्यू है, ये जो q की जो वैल्यू है, जो धन पूर्णांक है, आप कोई सा भी वैल्यू ले लो, यहाँ कोई सा भी वैल्यू आप पुट करोगे इसमें, तो हमेशा क्या देने वाला है, ये सम संख्या देने वाला है। क्या है, सम संख्या देने वाला है। क्या है प्यारे बच्चों, सम संख्या देने वाला है, मतलब ऑप्शन नंबर हमारे पास ए सही हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों इस बात को आप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए आइए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 119 क्या कर रहा है, किसी संख्या का 1/3 भाग 21 के बराबर है, 21 के बराबर है तो संख्या है। प्यारे बच्चों एक समझे, जब भी बोले एक कुछ चीज़ समझ लीजिए, 1/3 प्यारे बच्चों जब भी बोले 1/3, क्या बोले 1/3, तो 1/3 जब भी बोले प्यारे बच्चों, इसका मतलब प्यारे बच्चों कहता है 1/3, कहता है 1/4, 1/4 जब बोले मतलब 1/4। अगर बोलता है 2/3, क्या बोलता है 2/3, प्यारे बच्चों क्या बोलता है 2/3, ठीक है। 2/3 बोलता है मतलब 2/2 क्या होगा 3, क्या होगा 2/3, ठीक है। तो 2/3, ठीक है। तो ठीक है, अगर ऐसा कभी बोले प्रश्न में, अगर 1/3 बोले तो 1/3, 1/4 बोले तो 1/4, 2/3 बोले तो 2/3, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इस चीज़ को आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए कह रहे किसी संख्या का 1/3 भाग 21 के बराबर है तो संख्या है। माना वह संख्या, माना वह संख्या क्या है कि x है, क्या है x है। माना वह संख्या क्या है प्यारे बच्चों, x है, ठीक है। कह रहा है किसी संख्या का 1/3 भाग 21 के बराबर है, तो मान लिया संख्या क्या है x है, इसका 1/3 मतलब 1/3,
1/3 भाग किसके बराबर है, 21 के बराबर है। तो बताइए 21 के बराबर हो गया। बताइए जब 3 इधर जाएगा, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे उधर जाकर गुणा होगा, तो बताइए 21 कितना होता है प्यारे बच्चों, 63 होता है। तो हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो उम्मीद करते हैं कि आप इसको अच्छे से समझें। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलते हैं आगे की तरफ। आइए प्यारे बच्चों, आइए क्वेश्चन नंबर 120 कह रहा है कि √3 एक डैश डैश संख्या है। बताइए, कह रहा है कि सम संख्या है कि विषम संख्या है कि वास्तविक संख्या है कि नॉन है। तो प्यारे बच्चों मैं बता दूं कि √3 के क्या होता है, वास्तविक संख्या होता है। क्या होता है, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होता है, सभी संख्याओं का सबसे बड़ा क्या होता है, सेट होता है। क्या होता है, सेट होता है। वास्तविक संख्या में प्यारे बच्चों सारा नंबर आता है, जितने सारे नंबर होते हैं सब आता है, नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, रूट वाला हो, विदाउट रूट वाला हो, परमेय संख्या हो, सम संख्या हो, विषम संख्या, सारा संख्या जो है वास्तविक संख्या के अंदर आता है। ठीक है, वास्तविक संख्या के अंदर आता है प्यारे बच्चों, जितने सारा है। हम जो है प्राकृतिक संख्या पढ़ें, चाहे हम क्या है पूर्ण संख्या पढ़ें, चाहे सम संख्या, विषम संख्या, वह परमेय संख्या, जितना सारा संख्या होता है, पूर्णांक भी होता है, सब क्या होता है वास्तविक संख्या में प्यारे बच्चों आता है। तो हमारे पास √3 का क्या हो जाएगा, हमारे पास क्या होगा, वास्तविक संख्या हो जाएगा, ना कि सम संख्या, ना कि विषम संख्या। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों कि आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। आइए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 121 देखते हैं। क्या बोला है कि दो संख्याओं का एचसीएफ क्या है प्यारे बच्चों, 16 तथा गुणनफल क्या है, यानी कि 3072 है। तो इनका एलसीएम होगा। प्यारे बच्चों हम जानते हैं दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल मतलब होता है, सुनो, दो संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू क्या होता है, लॉसा इंटू क्या दिया है प्यारे बच्चों, मौसा। ठीक है, मौसा। ठीक है, अच्छा सुनिए, दो संख्याओं का गुणनफल जिन्हें दो संख्या का गुणनफल क्या होता है, P इंटू क्यू कर सकते हैं। और ये क्या है कि लॉसा इंटू क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पर मौसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो बताइए, यानी कि दिया है क्या क्या दिया है, सुन लीजिए, यानी कि P इंटू क्यू दे दिया है। दोनों संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल कितना दे दिया है, 3072। ठीक है, और दो संख्याओं का एलसीएम, इसका एचसीएफ दे दिया है, एचसीएफ यानी कि मौसा दिया है 16। ठीक है, तो एक बात बताइए, हम यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, तो एक बात बताइए, यहाँ 3000 कितना आएगा, 72, और क्या है लॉसा निकालना है तो लॉसा। ठीक है, और मौसा हमारा दिया है कितना, 16, तो 16 रख देंगे। ला कर क्या आएगा, डिवाइड करेंगे, तो 3072 डिवाइड हुए क्या होगा 16, और क्या होगा हमारे पास ये लॉसा। ठीक है, लॉसा। चलिए दो से काटिए सिंपल। तो बताइए 2 एक करने 2 हुआ, 2 पचे 10 हुआ, और 2 तिहाई 6 हुआ। ठीक है, और 2 छक्के 12 हुआ। ठीक है, और ये क्या होगा हमारे पास 8 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 8। ठीक है, अच्छा ठीक है, यहाँ लिख देंगे लॉस। ठीक है, आइए फिर से काटेंगे। अगर बताइए काम करते हैं, 4 से काट लेते हैं, क्या है 4 से काट लेते हैं, 4 से कट जाना चाहिए इसने। 4 से काटेंगे तो देखिए 4 से इसको काटते हैं, देखिए तो 4 से काटते हैं तो हमारे पास क्या होगा, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, बचेगा 3। ठीक है, हो गया 33, हो गया कितना 33, 4 बटे 32, बचेगा 1, ये हो गया 16, 4 चौका 16। ठीक है, उसके बाद से ये काटेंगे 4 से। ठीक है, तो 4 दूना 8, 4 दूना 8। ठीक है, यानी 384 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू का आएगा लॉस। ठीक है, फिर से काटते हैं 2 से काटते हैं तो देखिए 2 एक करने 2 हो गया, 2 9 18 हो गया, और 2 दूना 4 हो गया, यानी लॉस बराबर प्यारे बच्चों क्या आया, लॉस बराबर क्या आया प्यारे बच्चों, 192 आया। कितना आया 192, जो कि ऑप्शन नंबर बी के साथ। ठीक है प्यारे बच्चों, तो उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों कि इस बात को अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्यारे बच्चों इस प्रश्न को देखिए, दी गई आकृति में एक्स वाई जेड के मान क्रमशः होंगे, यानी एक्स वाई जेड के प्यारे बच्चों क्या है मान बताएं। प्यारे बच्चों बता दें, जैसे जो ऊपर वाला जो नंबर होता है, जो बॉक्स दिया है, इन दो नंबर का क्या होता है, गुणनफल होता है। फिर जैसे यहाँ ये है तो इसका मतलब है कि ये दो नंबर का क्या होता है, गुणनफल होता है। फिर जो ये वाला बॉक्स है एक्स का, ये दो नंबर क्या होता है, गुणनफल होता है। तो हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इन दोनों को गुणा करा के इसका वैल्यू लिखेंगे, फिर से दोनों गुणा कर इसका वैल्यू लिखेंगे, फिर इसका वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलिए एक बात बताइए, 3 × 5, 3 5 कितना होगा 15, तो ये कितना हो गया 15, यानी वाई का मान हो गया 15। अच्छा सुनिए, जैसे हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है, जैसे 15 और क्या करेंगे, 15 और 14 में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे प्यारे बच्चों,
मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने का तरीका यह है प्यारे बच्चों, तो हमारे पास प्यारे बच्चों ये जो होता है मल्टीप्लाई करने पर, देखिए हम थोड़ा सा दूसरे तरीके से कर लेते हैं। मुझे पता है कि 14 का स्क्वायर होता है 196 और प्लस का हम क्या कर देते हैं 14 कर देते हैं, ठीक है। तो 6 4 10 का 0, ठीक है, ठीक है, कैरी 1, ठीक है। 9 1 10, 9 1 10, 1 11 का 1 यानी 210, यानी मल्टीप्लाई कीजिएगा यानी 14 × 15 कीजिएगा प्यारे बच्चों तो 210 आ जाएगा। मैं अपनी तरफ से क्यों, अपनी तरफ से कर लीजिएगा, ठीक है, सिंपल कर लीजिएगा। तो हमारे पास ये एक्स का मान कितना आया 210 आ गया, ठीक है। चलिए एक बात बताइए, यहाँ 14 आया है तो बताइए इसमें जेड का वैल्यू क्या रखें, किस संख्या से गुणा करें कि 14 आ जाए। तो आप कहोगे सर जेड की वैल्यू आप 2 रख दीजिए ना, ऑटोमेटिक क्या होगा 7 दूनी 14 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू निकला कितना 210, क्या निकला 210, फिर क्या है हमारे पास 15, फिर क्या है हमारे पास 2, यानी कि एक्स वाई जेड एक वैल्यू है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर देखिए एक के साथ चला जाएगा 210, 15 और क्या हो जाएगा 2, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों कि आप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए आइए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 123 है, 148/185 का क्या सरलतम रूप है। प्यारे बच्चों इस प्रश्न को देखने के बाद से मुझे हंसी आती है। देखिए प्यारे बच्चों ये होता क्या ना कि ये कहते हैं ना कि देखन में छोटन लागे घाव करे गंभीर। तो ये देखने में प्यारे बच्चों छोटा है लेकिन क्या है परीक्षा में क्या करता है घुमा देगा। सुनो कैसे, सुनिए, अगर इसको हम काटना शुरू करें ना, 2 से कटाएंगे नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से, 6 से, 7 से नहीं कटेगा, यानी कि 20 से 21 22 से भी नहीं कटेगा, जा करके प्यारे बच्चों ये 37 से कटेगा। अब बताओ प्यारे बच्चों 37 तक जाते जाते तुम्हारा क्या होगा, हम 15-20 तक जाते जाते क्या होता है हमारा जो दिमाग गर्म हो जाता है, हम नहीं करते भाई आगे जाएंगे, ठीक है। तो होता क्या सुनिए, ये 37 से कटेगा। सर बोलोगे सर 37 से आपको कैसे मालूम, प्यारे बच्चों मैंने देखा हूँ, ठीक है, एक बार, लेकिन मैं एक इसका तरीका बताता हूँ कि कैसे आप आसानी से कर लेंगे। सुनिए, अगर ऐसा जब नंबर मिले, जब बड़ा नंबर दिखाई दे, अगर कट नहीं रहा हो, उस केस में आप ना इसको ना अभाज्य गुणनखंड में तोड़ दीजिए। सुनिए, अगर एक बात ये 148 का क्या कीजिए 2 से कटाइए, तो 2 सत्ते क्या होगा 2 सत्ते 14, 2 चौका 8, फिर 2 से कटाइएगा तो क्या होगा हमारे पास 2 से, ठीक है, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 और ये क्या होगा 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, ठीक है, 2 सत्ते 14, ठीक है, 2 तिहाई 6 और 2 सत्ते 14, ठीक है। अच्छा, इसके बाद से अगर इसको हम 185 को कटाने की कोशिश करें, सुनिए एक बात बताइए, हम थोड़ा देखते हैं, ठीक है, कि हम काटने की कोशिश करते हैं किस अंक से, ठीक है, याद सुनिए ध्यान से। अगर हम 3 से काटें, क्या है 3 से काटें, 3 से, ठीक है, तो 3 से काटें तो 3 से प्यारे बच्चों यहाँ देखिए 3 से जो है यहाँ पर तो 3 से प्यारे बच्चों 18, ठीक है, 5 नहीं 3 से भी नहीं कटेगा, ठीक है प्यारे बच्चों। आइए प्यारे बच्चों ये 3 से नहीं कटेगा तब किससे कटाएंगे 5 से, तो 5 से प्यारे बच्चों एक कट जाएगा 5 से, सुनिए, तो क्या होगा 5 तिहाई 15 बचेगा 3, ठीक है, हो गया 35, तो होगा 5 सत्ते 35, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इसको आप 148 को क्या लिखेंगे 2 × 37, ठीक है, इसको लिखेंगे, ठीक है, 185 को क्या लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे, ठीक है, आप लिखेंगे, ठीक है, 5 × क्या होगा 37, ठीक है प्यारे बच्चों। तो एक बात बताइए, ये नहीं होता है अगर हम यहाँ पर रख दें 2 × 37 बटा में रख दें 5 × ठीक है 37, तो प्यारे बच्चे बताइए 37 से 37 कट जाएगा, ये 2 दूना 4 हुआ और ये क्या हो गया 5 हो गया, तो जो कि हमारे पास ऑप्शन नंबर यानी कि 5/4 जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है, ठीक है। चलिए आइए प्यारे बच्चों देखिए, कर अचर बहुपद में चर की घात सदैव होती है। सुनिए, तो देखिए अचर बहुपद जो बहुपद होता है, बहुपद, ठीक है, देखिए ये 3 तरह से यहाँ होता है, जैसे कि ये होता है अचर बहुपद, क्या होता है अचर बहुपद, ठीक है प्यारे बच्चों, एक होगा अचर बहुपद। दूसरा होता है प्यारे बच्चों जिसको बोलते हैं चर बहुपद, ठीक है, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। और एक होता है प्यारे बच्चों जिसको बोलते हैं द्विघात बहुपद, क्या होता है द्विघात बहुपद, ठीक है। सुनिए, चर बहुपद जैसे मान लिए 2 हो गया,
रैखिक बहुपद जैसे मान ली 2 है, x की पावर 1 हो गया। द्विघात बहुपद जैसे 2 है और x की पावर कितना हो गया 2। अच्छा सुनिए, तो अचर बहुपद सुनिए यहाँ कुछ नहीं है, तो प्यारे बच्चों x पावर क्या है 0 है, पावर क्या है इसका 0 है, यानी x पावर 0 यानी कि 2 इंटू एक्स पावर 0 का वैल्यू कितना होता है 1, यानी कि 2 ही आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अचर बहुपद जब भी बात बोलेगा अचर बहुपद पर, तो उसका जो घात हमेशा क्या होगा प्यारे बच्चों 0 होगा। क्या होगा 0 होगा। ठीक है, अगर कहता है, यदि कहता है कि बहुपद 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 3 की घात होगी, घात होगी, घात होगी। ठीक है, तो क्या आंसर दोगे, तो कहोगे कि सर इसका आंसर क्या होगा, यानी कि 0 होगा। क्या होगा 0, 0 आंसर क्या होगा 0। ठीक है, जैसे मान ली कि 3x पावर 0 कर सकते हैं, इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है, यानी कि पावर क्या हो गया 0 हो गया। उम्मीद करते हैं समझ गए। ठीक है, चलिए अगर कहता है बहुपद 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 7 की घात होगी। ठीक है, घात होगी, घात होगी। ठीक है, घात होगी, बहुपद 7 की घात होगी। ठीक है, अच्छा बहुपद तो है, लेकिन कौन सा बहुपद है, अचर बहुपद है। ठीक है, तो अचर बहुपद है, तो इसकी घात क्या होगी, तो इसका आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, इसका आंसर भी क्या होगा 0 होगा। क्या होगा 0 होगा, यानी 0 होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो उम्मीद करते हैं आप इसे अच्छे से समझ गए। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। आइए, क्वेश्चन नंबर 125 कर रहा है, यदि बहुपद आलेख एक्स एच को केवल एक बिंदु पर काटता है तो शून्यांकों की संख्या होगी। प्यारे बच्चों मैं बता दूं कि ये क्या है, हमारे पास ये बहुपद आलेख सुनिए, जैसे मान लिए कि ये है, सुनिए, तो मान लिए कि ये बहुपद का आलेख है, ये बहुपद का क्या है आलेख है, यानी कि ये क्या है ग्राफ है, जो कि मात्र एक्स एच पे काट रहा है, एक्स एच पे काट रहा है, एक जगह काट रहा है, केवल एक बिंदु पर काटता है। तो बताइए शून्यांकों की संख्या होगी। तो प्यारे बच्चों जब एक बिंदु पर काटेगा तो शून्यांकों की संख्या कितना होती है, 1 होती है। कितना होती है, 1 होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों आप इसको समझ। प्यारे बच्चों इससे पहले मैंने जो लेक्चर 1 है, ठीक है, मैथ कलंक का, जहाँ 110 प्रश्न कराए हैं, वहाँ भी मैं यहाँ बता चुका हूँ। ठीक है, तो एक बार उसे जरूर देख लीजिए। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 126 देखिए, कह रहा है कि अल्फा बीटा बहुपद 2x² में 3x + 5 के मूल हैं, तब कह रहा है अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा स्क्वायर का मान होगा। प्यारे बच्चों सबसे पहले मान लीजिए हम क्या निकालते हैं। ठीक है, देखिए हम कहते हैं मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल निकाल देते। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए बताइए थोड़ा सा हम इसको लिखें, हम क्या करें, अल्फा स्क्वायर बीटा अल्फा इंटू बीटा स्क्वायर। तो बताइए, ये बताइए इसको हम क्या कर सकते हैं, और क्या बताइए अल्फा बीटा कामा ले लें, अल्फा बीटा कामा ले लें, तो क्या बचेगा अल्फा प्लस क्या बचेगा बीटा बचेगा। ठीक है, तो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, सुनिए, तो एक बात बताइए, यहाँ बताइए यदि हम अल्फा इंटू बीटा क्या कहता है, ये तो मूलों का क्या होता है गुणनफल होता है। क्या होता है, मूलों का गुणनफल होता है। अल्फा इंटू बीटा ये क्या होता है, मूलों का गुणनफल होता है, मूलों का गुणनफल होता है, गुणनफल। ठीक है, गुणनफल होता है। अच्छा उसके बाद से बताइए यहाँ अल्फा प्लस बीटा क्या कहलाता है, ये तो मूलों का योगफल होता है, मूलों का योगफल होता है, योगफल होता है। ठीक है, योगफल। ठीक है, आइए अच्छा हम जानते हैं अल्फा, सुने अल्फा इंटू बीटा यानी कि अल्फा प्लस बीटा मूलों का योगफल होता है -b/a, और मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। ठीक है, एक बात बताइए, पहले बहुपद उतार लेते हैं, 2x² माइनस का 3x प्लस का 5। अच्छा स्टैंडर्ड इक्वेशन कंपेयर करेंगे, हम लेंगे ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर करेंगे, तो हमारे पास a बराबर कितना आएगा 2, b बराबर क्या आएगा माइनस का 3, और c बराबर क्या आएगा 5। बच्चे मूलों का योगफल निकालते हैं, हम जानते हैं क्या होता है b/, क्या होता है a होता है, b/a, तो b की वैल्यू है हमारे पास -3। ठीक है, और a की वैल्यू है 2, तो हमारे पास मूलों का योगफल है -3/2। अच्छा मूलों का गुणनफल निकालें तो अल्फा इंटू बीटा c/a। ठीक है, c/a होता है, तो c का वैल्यू है 5 और a का वैल्यू है हमारे पास 2। ठीक है, चलिए अब हम अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है 5/2, तो हम रखते हैं यहाँ 5/2। ठीक है, इंटू अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है माइनस का 3/2, तो माइनस का 3 यहाँ का रखते हैं 2 रखते हैं, 3/2 रखते हैं। ठीक है, 3/2। आइए चलिए फिर बच्चों थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, सॉरी प्यारे बच्चों यार थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ठीक है, देखिए यहाँ माइनस अभी लिखे ऊपर -b/a,
तो यहाँ पर माइनस बी बाई ए होगा, तो माइनस रहेगा और ये क्या माइनस का 3/2 यानी माइनस बी बाई ए। तो ये क्या होगा, ये प्यारे बच्चों ये प्लस हो जाएगा, यानी 3 बटा क्या होगा 2 हो जाएगा। चलिए अब इसकी वैल्यू में यहाँ पर रख देते हैं। तो देखिए यहाँ पर रखेंगे तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है 5/2, तो 5/2, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3/2, तो 3/2, ठीक है। तो ऊपर हो गया 5×3 = 15 और नीचे हो जाएगा 4, यानी कि 15/4 जो कि ऑप्शन नंबर हमारे पास डी में है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो उम्मीद करते हैं आप इस बात को समझ गए, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। आइए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 27, किसी बहुपद के लिए भाज्य, भाजक, भागफल तथा शेषफल में संबंध होगा। तो प्यारे बच्चों आप ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो बिल्कुल सिंपल है। हम जानते हैं कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक इंटू भागफल प्लस में क्या होता है प्यारे बच्चों शेषफल। प्यारे बच्चों ये ऑप्शन जहाँ लिखा होगा, ऑप्शन ए बी सी जिसके साथ लिखा होगा उसके साथ क्या करना है प्यारे बच्चों, आप टिक कर देना, ठीक है। जहाँ भी लिखा होगा उसके सामने क्या कर देना है, टिक कर देना है। तो इसमें जो ऑप्शन बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बस इसको याद रखिए। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। आइए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 128 कह रहा है यदि अल्फा बीटा एक बहुपद के मूल्य, ठीक है, यदि अल्फा बीटा एक बहुपद के मूल्य अल्फा प्लस बीटा 6 है तथा अल्फा इंटू बीटा 4 हो तो कह रहा है बहुपद होगा। प्यारे बच्चों देखिए बहुपद बनाने का एक सूत्र होता है, ठीक है, बहुपद बनाने का सूत्र सुनिए क्या होता है, बहुपद बनाने का सूत्र क्या होता है सुनिए, ये होता है x² माइनस होता है अल्फा प्लस बीटा इंटू क्या होता है x, अब प्लस होता है अल्फा इंटू क्या होता है बीटा होता है, ठीक है। चलिए जो है अब इसके क्या करते हैं वैल्यू रख देते हैं, सुनिए x² रहेगा, ठीक है, माइनस अल्फा और बीटा की वैल्यू कितना है, अल्फा और बीटा की वैल्यू देखिए कितना दिया है 6, तो यहाँ क्या रखते हैं हम 6 रखते हैं, क्या रखते हैं 6x हो जाएगा। अच्छा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना है 4, तो हम क्या रखते हैं 4, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए x² माइनस 6x प्लस 4 जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। यहीं पर बच्चों क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया, सुनिए। आइए देखिए, कह रहा है दो चरों वाला रैखिक समीकरण का ग्राफ होगा। प्यारे बच्चों दो चर का मतलब क्या है, अगर दो चर है रैखिक समीकरण, जैसे मान लिए क्या है ये 3x है और प्लस क्या है, ठीक है 4y है, ठीक है, रैखिक समीकरण है, इजकल टू मान लेते हैं कि कितना है 12 है, कितना है 12 है। कह रहा है अगर मान लीजिए दो चर वाला रैखिक समीकरण ग्राफ, तो प्यारे बच्चों दो चर है और क्या है, जब भी रैखिक समीकरण होगा तो प्यारे बच्चों हमेशा इसका ग्राफ है प्यारे बच्चों हमेशा क्या होता है सीधी होता है, क्या होता है सीधा होता है, चाहे ऐसे जाए चाहे ऐसे जाए चाहे ऐसे जाए चाहे कैसे भी जाएगा, यानी एकदम सीधा जाएगा, चाहे जहाँ से भी गुजरेगा हमेशा क्या होगा सीधा होकर गुजरेगा। तो प्यारे बच्चों इस ग्राफ खींचना किसी वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे ग्राफ खींचा जाता है। तो प्यारे बच्चों रैखिक समीकरण ग्राफ हमेशा क्या होता है सीधा जाता है, चाहे जहाँ से भी जाए हमेशा सीधा जाएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों उम्मीद करते हैं ये बात को समझ गए होंगे, तो ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों ए हो जाएगा, ठीक है, सरल रेखा या सीधी रेखा, ठीक है। चलिए आइए प्यारे बच्चों देखिए, कह रहा है कि ये समीकरण दिया है, पूछा है कि क्या ये जो रेखाएं क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है कि समांतर है कि संपाती हैं। प्यारे बच्चों हम जानते हैं जैसे 4x माइनस 5y प्लस क्या है 16 इजकल टू 0, ठीक है, समीकरण क्या है 1 है, ठीक है। और हमारे पास क्या है दूसरा, क्या है दूसरा 2x प्लस y माइनस 6 इजकल टू 0, समीकरण क्या है 2 है। प्यारे बच्चों एक समीकरण से एक रेखा खींचा जाएगा, दूसरा समीकरण से दूसरा रेखा खींचा जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax1 प्लस a1x, ठीक है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इजकल टू 0। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है प्यारे बच्चों, ठीक है, क्या होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 इजकल टू 0, ठीक है प्यारे बच्चों। अच्छा सुनिए एक समीकरण से एक रेखा, दूसरा समीकरण से दो रेखा। प्यारे बच्चों क्या हो सकता है सुनिए ध्यान से, ये दोनों रेखाएं कहा सकते हैं, थोड़ा कंडीशन समझिए, सुनिए दोनों 3 कंडीशन होता है, हो सकता है कि ये दोनों रेखाएं, ये हो सकता है कि दोनों रेखाएं, एक रेखा ऐसा जाए एक इसको प्रतिच्छेद करके जाए,
हैं। प्रतिच्छेद करने का मतलब है प्यारे बच्चों प्रतिच्छेद करने का मतलब है कि हो सकता है यहाँ प्रतिच्छेद कर दे, यहाँ कर दे, कहीं से भी कर सकता है। यहाँ से भी करेगा तभी बोलेंगे प्रतिच्छेद कर रहा है, यहाँ से करेगा तभी कहीं प्रतिच्छेद कर रहा है, चाहे ऐसे करे तभी बोलेंगे प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है, यानी दोनों को काट के जा रहा है, दूसरे को बोलते हैं प्रतिच्छेद। तो बताइए, एक तो कंडीशन ये है कि दोनों रेखाएं हो सकता है कहीं एक दूसरे का क्या है प्रतिच्छेद करके जाए, नहीं ना होगा कि एक कंडीशन ये हो सकता है, 3 कंडीशन होना ही है। ठीक है, एक पहला कंडीशन। अच्छा, दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है? दूसरा कंडीशन हो सकता है कि ये दोनों रेखाएं जो है ये क्या है समांतर चले जाएं, हैं, हो जाए, ये नहीं होगा। तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है? हो सकता है कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर चले जाए। क्या है? एक दूसरे के, एक रेखा ये है, इसी के ऊपर ये दूसरी चली गई। ठीक है, तो सुनिए, तो मेरे बात ध्यान सुनिए, जब एक दूसरे को काट के जाती है तो इसको बोलते हैं, पहले बताओ, प्रतिच्छेदी रेखाएं। क्या बोलते हैं? प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं बोलते हैं। और जो समांतर जाती है तो इसको बोलते हैं समांतर रेखाएं। क्या बोलते हैं? समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं। क्या है? समांतर रेखाएं। और जो एक दूसरे के ऊपर जो है चढ़ के निकलती हैं उसको बोलते हैं संपाती। क्या बोलते हैं? संपाती बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओवरलैप, या बोलते हैं कि संपाती। ठीक है प्यारे बच्चों, सुनिए, जो प्रतिच्छेद करेंगे तो प्यारे बच्चों इसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है, अद्वितीय हल। क्या बोलते हैं? अद्वितीय हल, अद्वितीय हल बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? अद्वितीय हल। ठीक है, और जब समांतर जाएंगे तो प्यारे बच्चों इसको बोलते हैं कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। ठीक है, कोई हल नहीं। अच्छा, जब रेखाएं संपाती होगी तो इसको बोलेंगे अनेक हल। क्या होगा? अनेक हल, अनेक हल, या ये भी कह सकते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल। ठीक है, तो अनेक हल होगा। अच्छा प्यारे बच्चों, इसमें कंडीशन क्या होता है सुनिए, जैसे हमारे पास A1 है, B1 है, C1 है, A2 है, B2 है, C2 है। तो प्यारे बच्चों ये कब होगा, ये प्रतिच्छेद कब करेंगे? सुनिए, अगर हमारे पास A1/A2 यहाँ से निकालेंगे, यहाँ से A1 की वैल्यू देखिए 4 है और A2 की वैल्यू कितना है? 2 है। तो अगर हमारे A1/A2 निकालेंगे, अगर ये बराबर नहीं होगा B1/B2 के, तो हम बोलेंगे कि ये दोनों रेखाएं क्या होगी? प्रतिच्छेद करेंगे। आया समझ में? अच्छा, समांतर कब होंगी? सुनिए, यदि हम ये करते हैं कि A1/A2, ठीक है, और B1/B2 निकाल करें, बराबर करें, और जब होता है नॉट इक्वल टू C1/C2, यानी जब 2 बराबर होगा, जब तीसरा बराबर नहीं होगा, तो उस केस में रेखाएं क्या होगी? समांतर होंगी। क्या होंगी? इसको बोलते हैं समांतर रेखाएं, बोलते हैं कोई हल नहीं है। अच्छा, तीसरा कंडीशन क्या होगा? ठीक है, कि हमारे पास A1/A2 और B1/B2, ठीक है, इक्वल टू C1/C2, अगर तीनों बराबर हो, तीनों क्या हो प्यारे बच्चों? बराबर हो, तो इसको बोलेंगे कि ये रेखाएं क्या है? संपाती है। क्या है? रेखाएं क्या है? संपाती है। ठीक है, ये रेखाएं क्या है? संपाती है। सुनिए, तो जब A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, तब बोलेंगे कि रेखाएं प्रतिच्छेद कर रहे होंगे। और जब A1/A2 B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 होगा, तो उस केस में रेखाएं समांतर जा रही होंगी। अगर हमारे पास A1/A2 B1/B2 C1/C2 और तीनों बराबर हो, तो उस केस में रेखाएं प्यारे बच्चों एक दूसरे के ऊपर यानी कि ओवरलैप करके जा रही होंगी, संपाती होंगी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं क्या है? अनेक हल। इसको बोलते हैं कोई हल नहीं, इसको बोलते हैं अद्वितीय हल। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए कुछ और चीज़ जानते हैं। प्यारे बच्चों देखिए, ये रेखाएं होगी संगत। संगत का मतलब होता है कोई दो चीज़ जहाँ आपस में सट गया तो उसको बोलते हैं संगत। समझ में? कोई दो चीज़ आपस में सट गया उसको बोलते हैं संगत। एक बात बताइए, तो ये दोनों रेखाएं कहीं ना कहीं यानी जब सटेगा तभी तो भाई काटेगा, समझ रहा है? कहीं ना कहीं सटेगा तभी ना इसको कहीं काट के जाएगा, तभी तो प्रतिच्छेद करेगा। तो इसको बोलेंगे रेखाएं क्या होगी? संगत होंगी। क्या होंगी? संगत होंगी। यहाँ देखिए, एक बात बताइए, क्या ये दोनों रेखाएं कहीं सट रही है, कहीं काट रही है? नहीं काट रही है, तो बताइए क्या होगा? ये असंगत होगा। क्या होगा? असंगत होगा। क्या होगा? असंगत होगा। अच्छा, यहाँ देखिए, ये रेखाएं बताइए, अब ये बताइए एक दूसरे के ऊपर ही जा रही है टच करके, तो बताइए ये तो क्या होगा? संगत होगा। क्या होगा? ये संगत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संगत होगा। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप इस चीज़ को अच्छे से समझ गए। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आइए हम इसको समझाते हैं। ठीक है, चलिए आइए प्यारे बच्चों हम निकालते हैं, क्या निकालते हैं? A1/A2 और B1/B2 निकालते हैं। पहले यहाँ चेक कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सुनिए, तो हम A1/A2, A1 की वैल्यू है 4, A2 की वैल्यू है प्यारे बच्चों 2, ठीक है। यहाँ B1
B1 की वैल्यू है माइनस का 5, ठीक है। और हमारे पास B2 की वैल्यू है हमारे पास कितना 1, क्या है 1, ध्यान रखेंगे प्यारे बच्चों 1। एक बात बताइए, क्या ये बताइए, ये तो आ गया 2, ये है -5, क्या 2 -5 के बराबर होता है? तो ये नहीं हो रहा है बराबर। इसका मतलब ये है कि A1/A2 नॉट इजकल टू B1/B2, ये आपस में बराबर नहीं है। तब क्या बोलेंगे कि रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगे, रेखाएं क्या करेंगी? प्रतिच्छेद करेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। तो बताइए ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। उम्मीद करते हैं इस बात को अच्छे से समझ गए, ठीक है। चलिए आइए, ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है, ठीक है। आइए, कह रहा है 3x + 3y = 6 और 2x + 2y = 4 का ग्राफ है। चलिए, कह रहा है कि ये क्या हो सकता है, कौन सी रेखाएं हो सकती है? सुनिए, तो सबसे पहले हम ये 3x + 3y = ठीक है, ये 6 को इधर लाइए तो -6 = 0, समीकरण 1 हो गया। चलिए इसको लाइए तो 2x + 2y और -4 = 0, समीकरण क्या हो गया? 2 हो गया। जैसे सुनिए, तो हमारे पास क्या होता है A1 है, A1 क्या करेंगे? A1/A2, तो A1/A2 निकालेंगे, फिर हम निकालेंगे B1/B2 निकालेंगे, B1/B2 निकालेंगे, फिर निकालेंगे C1/C2 निकालेंगे, ठीक है। चलिए, तो A1/A2 हम जानते हैं क्या होगा? 3 क्या हो गया? 2 आ गया। अच्छा, B1/B2, ठीक है, B1/B2 यहाँ भी क्या आ गया? 3 क्या आ गया? 2 आ गया। C1/C2, ठीक है, -6 है, -6 है प्यारे बच्चों, -6 है, बट्टा में -4 है, तो माइनस से माइनस कट गया, काटेंगे तो 2 से, तो 2 3 6, 2 दूना 4। इसका मतलब ये सब क्या हो रहा है? बराबर हो रहा है। A1/A2 और B1/B2 = C1/C2 सब आपस में बराबर होगा। जब सब आपस में बराबर तो रेखाएं क्या होगी? समपाती होंगी। क्या होगी? समपाती रेखाएं, ठीक है, रेखाएं क्या होंगी प्यारे बच्चों? समपाती होंगी। तो बताइए ऑप्शन नंबर हमारे पास 3 चला जाएगा, समपाती रेखाएं, ठीक है। चलिए आइए, कह रहा है कि यदि समीकरण युग्म में संगत है तब रेखाएं होंगी। प्यारे बच्चों अभी मैंने बताया समीकरण युग्म क्या है? संगत है। संगत, एक बात बताइए, संगत होता है प्यारे बच्चों, एक बात बताइए, जब हमारे पास रेखाएं जब प्रतिच्छेद करे होंगी, जब क्या होती है? एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे, ठीक है, एक दूसरे के जब प्रतिच्छेद करेंगे तब संगत होता है। क्या होता है? तब संगत होता है। जब रेखाएं एक दूसरे को ओवरलैप करके जा रही होंगी तब क्या होता है? संगत होता है। तब क्या होता है? संगत होता है। अच्छा ये बताओ, जब रेखाएं दोनों समांतर जा रही होंगी, दोनों समांतर जा रहे हैं, तो बताइए यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ तो असंगत हो जाता है। क्या हो जाता है? असंगत हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा बताइए? कि कह रहा है कि संपाती होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी, कि दोनों होंगी, कि नॉन होंगी। तो प्यारे बच्चों आपका आंसर क्या होगा? कि ये दोनों होंगी, संपाती भी होंगी और प्रतिच्छेदी भी होंगी, ठीक है प्यारे बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ इस बात को आप अच्छे से समझ गए, ठीक है। चलिए आइए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 133 कह रहा है कि आधार का भाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का परिमाप 72 मीटर है, तो भाग की विमाएँ होंगी। तो प्यारे बच्चों बता दें, विमाएँ का मतलब क्या है? विमाएँ का मतलब क्या है? इसकी लंबाई और चौड़ाई, ठीक है प्यारे बच्चों, लंबाई और चौड़ाई पूछ रहा है कितना होगा, ठीक है। चलिए ध्यान से सुनिए प्यारे बच्चों, एक आयताकार भाग जिसकी लंबाई क्या है? चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, ठीक है प्यारे बच्चों। यहाँ देखना किससे से का है? चौड़ाई से। क्या है? चौड़ाई से, ठीक है। तो जो चौड़ाई से बोला है इसको आप x मान लीजिए, तो माना चौड़ाई, ठीक है, माना चौड़ाई क्या है प्यारे बच्चों? x है। जिससे बोला से, इससे लंबाई से, तो उसको x मान लीजिए, चौड़ाई से, ठीक है। तो चौड़ाई को मैंने क्या माना? x, ठीक है। तो बोला है चौड़ाई से, ठीक है, लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो लंबाई कितना हो जाएगी प्यारे बच्चों? ठीक है, ठीक है, यानी कि चौड़ाई से 4 मीटर अधिक, तो हमें x प्लस क्या हो जाएगा? 4, क्या होगा? लंबाई, ठीक है। लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो इसमें क्या है? 4 हम जोड़ देंगे। अच्छा सुनिए, बोला है कि जिसका परिमाप क्या है? 72 मीटर है। परिमाप क्या होता है? 72। अच्छा आयत का परिमाप बताइए क्या होता है? आयत का परिमाप प्यारे बच्चों बताइए क्या होता है? तो होता है हमारे पास 2l प्लस क्या होता है? b, ठीक है। तो परिमाप कितना है प्यारे बच्चों? 72, तो यहाँ रखते हैं हम 72, ठीक है। चलिए आइए यहाँ पर, ठीक है, 2 यहाँ पर है तो 2 रख देते हैं यहाँ पर 2, ठीक है। और यहाँ पर देखिए यल लंबाई कितना यहाँ पर है? x प्लस कितना है? 4 है, x प्लस 4 है, ठीक है। अच्छा चलिए प्लस
चौड़ाई कितना है तो हमारे पास x है, ठीक है। अच्छा, इसको नीचे लाकर बट्टा में भाग दीजिएगा तो ये आ जाएगा 36। कितना आएगा ये 36, भाग दीजिएगा। वैसे चलिए 72 बट्टा क्या करते हैं 2 कर देते हैं, ठीक है। अब बताइए यहाँ पे इसको जोड़िएगा तो क्या होगा 2x प्लस कितना हो जाएगा 4, तो ये हो गया 36 यानी 2x प्लस 4, ठीक है। इधर लाकर घटाइएगा, 36 में से 4 जाएगा तो 32 होगा। क्या होगा 32 होगा, यानी कि हम 2x बराबर कितना आएगा प्यारे बच्चों 32। तो x बराबर 32 डिवाइड बाई 2 कीजिएगा तो कितना आ गया 16। तो 16 प्यारे बच्चों बताइए 16 क्या है, 16 क्या है चौड़ाई है। 16 क्या है प्यारे बच्चों, इसकी चौड़ाई है। 16 क्या है प्यारे बच्चों, इसकी मैंने चौड़ाई माना है तो ये आ गया 16, ठीक है। लंबाई निकालना है तो प्यारे बच्चों इसमें यहाँ पर 16 की वैल्यू रख दिए तो 16 प्लस 4 कितना हो जाएगा 20 होगा। तो प्यारे बच्चों 16 और 20 यानी कि हमारे पास 16 और 20 ऑप्शन नंबर 1 के साथ चला जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों इस बात को अच्छे से समझ गए, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों ये क्या है VVI है। VVI का मतलब समझ रहे हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बोर्ड में पूछा गया है, ठीक है। ये बोर्ड 2022 में पूछा गया है, हो सकता है इस बार रिपीट कर दे, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर देखिए, ये 134। दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी से 3 गुनी है, तो कह रहा है संख्या ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन बताने से पहले मैं थोड़ा जो ऑप्शन है उससे चलते हैं। प्यारे बच्चों बोला है कि एक संख्या दूसरी से 3 गुनी है। इस ऑप्शन में देखिए कोई ऐसा संख्या है जो एक संख्या है जो दूसरी संख्या से 3 गुना है। क्या ये बताइए 14 तो यहाँ 42 होता है, यहाँ 40 है, ये तो प्यारे बच्चों ऐसे ही नहीं रहा। ये देखिए 13 के 13 होता है, 13 39 होता है, इसका 3 गुना 39 होता है, तो ये हो सकता है। यहाँ देखिए 12 है, अगर 12 का 3 गुना कर दिया तो 12 36 होता है, जबकि 36 यहाँ ये नहीं है। ये देखिए 32 है, तो 32 का आप 3 गुना कीजिएगा ना तो क्या होगा 96 होगा, जबकि 40 है तो ये भी नहीं होगा। तो हमारे पास एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुना है, तो देखिए 13 39 इसी का 3 गुना तो है, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ये हो गया प्यारे बच्चों 60 ट्रिक। क्या हो गया ये 60 ट्रिक हो गया, 60 ट्रिक हो गया। लेकिन हम जो ओरिजिनल तरीके से करेंगे कैसे उसको समझिए, सुनिए। माना पहला संख्या प्यारे बच्चों, माना पहला संख्या x, तो दूसरा संख्या ठीक है, दूसरा संख्या प्यारे बच्चों कितना होगा 3x। बोला है कि पहला संख्या जो है एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है, तो दूसरा संख्या हमारे पास 3x हो गया। चलिए दोनों संख्याओं का अंतर कितना है 26। तो देखो अंतर होता है हमेशा बड़ा में से छोटे को घटाया जाता है, ठीक है प्यारे बच्चों। क्या होता है बड़े में से छोटे को घटाया जाता है, तो यहाँ पर 3x माइनस का x इजकल टू कितना हो जाएगा 26, ठीक है। तो बताइए 2x इजकल टू कितना हो गया हमारे पास 26। तो x बराबर प्यारे बच्चों 26 डिवाइड बाई 2 काटेंगे तो कितना आ गया 13, यानी x इजकल टू कितना आ गया 13। तो एक संख्या आ गया 13। अच्छा दूसरा संख्या होगा यहाँ क्या है, ये तो 13 हो गया, ये 13 हो गया। यहाँ पर क्या करें 3 इंटू यानी 13 का मान रखेंगे यहाँ पर, तो बताइए 13 कितना होगा 39, यानी कि 39 जो कि ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों उम्मीद करते हैं इस प्रश्न को आप अच्छे से समझ गए, ठीक है। चलिए आइए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 136 कार्य समीकरण इतना के मूल ज्ञात कीजिए। मूल निकालना है प्यारे बच्चों, इसको तोड़िए। सुनिए x² माइनस 2ax प्लस के क्या है a² इक्वल टू 0 है। सुनिए देखिए यहाँ पर a² है ना, इसका मतलब ये है कि यदि हम a प्लस a को जोड़ें तो कितना होगा 2a, और दोनों को गुणा करा दें प्यारे बच्चों तो क्या होगा a² होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो x तो हम इसके साथ ले लेते हैं, तो x² यहाँ का आ जाएगा, अगर हम ax करें और माइनस का ax करें और प्लस का a² इक्वल टू 0, ठीक है। क्या है 0। तो देखिए दोनों घर में से देखिए तो कॉमन क्या है हमारे पास x कॉमन है, तो क्या बचा x माइनस क्या बचा a बचा, x माइनस a बचा, ठीक है। अच्छा माइनस है तो माइनस। अब बताइए यहाँ पर a कॉमन लीजिए तो यहाँ क्या बचेगा x माइनस a बचेगा। प्यारे बच्चों या माइनस इसलिए लगाते हैं क्योंकि जब ये अंदर जाएगा ना, अंदर जाएगा तो इसको क्या बनेगा यहाँ प्लस बना देगा, ये माइनस जब अंदर जाएगा तो इसको क्या बनेगा प्लस बनाएगा, ठीक है, इक्वल टू 0। तो देखिए दोनों घर में एक x माइनस a आ गया और दूसरा क्या आ गया x माइनस a आ गया, इक्वल टू क्या आ गया 0। मूल निकालना है तो x माइनस a इक्वल टू 0 दिखा दीजिएगा। इधर क्या कीजिएगा x माइनस a इक्वल टू 0 दिखा दीजिएगा, यानी x इक्वल टू प्यारे बच्चों a आ गया और एक x इक्वल टू प्यारे बच्चों क्या आ गया यहाँ पर a आ गया, यानी कि a और a यानी कि ऑप्शन नंबर हमारे पास c के साथ चलेगा, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए आइए प्यारे बच्चों देखिए जैसे ये समीकरण है, ठीक है, ये क्या है हमारे पास
ये द्विघात समीकरण है, कर इसका मूल है। तो प्यारे बच्चों इसको करने का तरीका दो है। एक तो आप सिद्धाचार्य फॉर्मूला लगा निकाल सकते हैं। क्या है? सिद्धाचार्य, ठीक है, सिद्धाचार्य, ठीक है, सिद्धाचार्य फार्मूला लगा लेंगे। सिद्धाचार्य सूत्र क्या होता है? देखिए, ये जब वैल्यू निकालता है x होता है और ये होता है माइनस का b होता है प्लस माइनस b रूट में होता है b स्क्वायर माइनस 4ac और डिवाइड बाई 2a। सुनिए पहले बच्चों, जब आपके पास दिमाग ना लगे, जब रूट का झंझट दे दिया हो, तब आप सीधे सिद्धाचार्य का फार्मूला लगाइए और यहाँ से भी आंसर निकाल लीजिए। तो प्यारे बच्चों ये भी एक तरीका है। एक तरीका ऐसे भी है, निकाला जा सकता है। सुनिए, हम ये नहीं लगा करके मैं अपना दूसरा तरीका लगा रहा हूँ, बाकी वैसे भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, एक ही बताऊँगा प्यारे बच्चों, जब कहिएगा तो उसको भी बता दूँगा। ठीक है, चलिए हम इसको ये बताइए, सबसे पहले हम क्या करें? गुणा कराएं 4√3 इंटू हम क्या गुणा कराएं? 2√3। ठीक है, गुणा कराएं प्यारे बच्चों। तो आप देखिएगा ये 4 दूना 8 हुआ और रूट से रूट क्या होता कट जाता है, 3 हुआ तो 8 तरीका कितना हो गया? 24 हो गया। एक बात बताइए, यह 5x है, अगर बताइए 8 तरीका कितना होता है? 8 तरीका कितना होता है? 24 होता है। ठीक है, अगर ये बताइए 5x में से हैं 8x में से प्यारे बच्चों 8x में से 3x घटा दें तो बताइए कितना आएगा? 5x नहीं आ जाएगा? तो बस वहीं रखने जा रहे हैं हम। ठीक है, चलिए इसमें तोड़ने जा रहे हैं हम। ठीक है, आइए जैसे क्या है, हम यहाँ पर ले लेते हैं 4√3x² प्लस क्या है 5x माइनस का 2√3 इजकल टू क्या है? 0। चलिए आइए, ये 4√3x²। अच्छा हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों? 8x माइनस क्या कर दें हम? 3x कर दें और माइनस का 2√3 कर दें इजकल टू क्या कर दें? 0 कर दें। ठीक है, आइए इस घर में से देखा जाए प्यारे बच्चों, इस घर में से देखा जाए तो 4 कॉमन हो रहा है। क्या है? 4x कॉमन हो रहा है, तो हम 4x कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा? यानी √3 और यहाँ पर क्या बचेगा? 2 बच जाएगा। ठीक है, आइए माइनस। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, यहाँ सुनिए, ये जो 3 है, ये 3 है, क्या इस 3 को आप क्या लिख सकते हैं? √3 इंटू √3 लिखा जा सकता है, क्योंकि 3 एक बराबर होता है। क्या है? 3 है तो √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। तो एक बात बताइए, थोड़ा यहाँ पर हम 3 की जगह, इस 3 की जगह मैंने क्या लिया? इस 3 की जगह क्या लिया? √3 इंटू कर दिया √3 और x। कुछ फर्क पड़ा? 3 ही तो है, और माइनस क्या है? 2√3 है। 2√3 इजकल टू का है 0 है। ठीक है, एक बात बताइए, जब इतना हो गया प्यारे बच्चों, तो ये बताइए इस दोनों घर में से क्या है? √3 कॉमन हो सकता है, तो हमारे पास ये तो कॉमन है ऑलरेडी, √3 अब प्लस 2 कॉमन है ऑलरेडी। अच्छा यहाँ पर मैंने क्या लिया? √3 कॉमन ले लिया, √3 कॉमन लिया, तो प्यारे बच्चों क्या बचा? √3 और माइनस √3x और माइनस से क्या बचा? 2 इजकल टू 0। अब देखिए ये प्यारे बच्चों ये प्लस हो जाता है। क्या होता है? प्लस होता है, क्योंकि जब इसमें माइनस और प्लस गुणा होता है क्या होता है? यहाँ माइनस होता है, ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है, यहाँ पर x होगा प्यारे बच्चों, थोड़ा सॉरी प्यारे बच्चों, थोड़ा मिस्टेक हो गया, ये √3x हो जाएगा। ये क्या होगा? ये √3x हो जाएगा। ठीक है, जब कामा लीजिएगा तो √3x बच जाएगा। देखिए तो अब दोनों घर में देखिए, दोनों घर में हमारे पास क्या कॉमन हो गया? √3x प्लस 2 कॉमन हो गया, और एक घर में क्या हो गया हमारे पास? 4x माइनस का √3 हो गया। ठीक है, इजकल टू क्या हो गया? 0। जब मुझे मूल निकालना हो तो दोनों को बराबर क्या दिखा? 0। तो √3x प्लस 2 इजकल टू 0, और यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ 4x माइनस √3 इजकल टू 0। तो बताइए यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ x बराबर माइनस 2 बट्टा के क्या होगा? √3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर x बराबर माइनस को 2 बटा √3 हो जाएगा। यहाँ x बराबर क्या हो जाएगा? यानी कि √3 डिवाइड बाई 4 हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर कहाँ पे है? ठीक है, -2 बटा √3 ठीक है, और हमारे पास √3/4 जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ दिखाई दे रहा है प्यारे बच्चों? यानी कि ए में थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। इसको थोड़ा परमीकरण कराएं, इसको हम क्या करें? परमीकरण करा लें। तो -2 ठीक है, अच्छा √3 है, इसको कर दें, ऊपर करते हैं √3 और नीचे करते हैं √3। ठीक है, √3 तो होगा क्या प्यारे बच्चों? जैसे होगा क्या, एक परमीकरण करा देंगे तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों -2√3 और डिवाइड बाई प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? 3। तो 2√3 यानी कि हमारे पास ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों अब ये हो जाएगा, ये ना होकर के ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा?
बी हो जाएगा, -2√3 डिवाइड बाई 3 और √3/4, यानी कि ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों बी हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों आप इस प्रश्न को अच्छे से समझ गए। प्यारे बच्चों आप सीधा 4 फार्मूला भी लगाइएगा ना, तभी आपको आंसर यही निकल करके आएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अगर कहते हैं कि सर इसको भी बता दीजिएगा तो बता दीजिए, तो आप कहिएगा तो क्वेश्चन नंबर क्या है, 137 है, 137 है। आप हमें क्या कीजिए, कमेंट कीजिएगा, क्या कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और बोलिएगा कि सर मुझे सीधे 4 फार्मूला से भी इसको बताइए, तो मैं इसको बता दूंगा एक छोटा सा वीडियो में। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। आइए प्यारे बच्चों 138 कह रहा है विविक्ति कर मान ऋणात्मक हो तब समीकरण क्या होगा। कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, 2 वास्तविक मूल होंगे, 2 वास्तविक का समान मूल होंगे, 2 वास्तविक का भिन्न मूल होंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए विविक्ति कर क्या होता है प्यारे बच्चे, विविक्ति कर, जो विविक्ति कर होता है प्यारे बच्चों सुनिए, जब हमारे पास d ग्रेटर देन 0 होता है, यानी d ग्रेटर देन 0, अर्थात इसका मतलब है d की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, सब क्या हो जाए, ये प्लस में आ जाए। ठीक है, सब प्लस में आ जाए, तो इसको कहेंगे कि मूल क्या है, वास्तविक होंगे। क्या है, मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे। मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे, वास्तविक होंगे तथा 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 मूल वास्तविक तथा असमान होंगे, असमान होंगे, असमान होंगे, असमान होंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं मूल वास्तविक होंगे। सुनिए, यदि d = 0 आ गया, मतलब d की वैल्यू क्या हो गया, d क्या हो गया, d = क्या आ गया, 0। जब d = प्यारे बच्चों जब 0 हो जाता है, d = 0 हो जाता है, d की वैल्यू क्या आता है, 0, तो उस केस में प्यारे बच्चों हम बोलते हैं कि मूल वास्तविक होंगे। मूल क्या बोलेंगे कि मूल वास्तविक होंगे, ये भी बोलेंगे कि मूल वास्तविक होंगे, वास्तविक होंगे। ठीक है, ठीक है, परंतु क्या होंगे, परंतु समान होंगे। क्या होंगे, समान होंगे। मतलब ये होगा कि अगर जो मूल निकालते हैं, यहाँ पर अगर इसकी बात करते हैं, अगर x का मान माने एक 3 है तो x का मान क्या होगा, 5 आएगा, यानी क्या होगा, असमान होंगे। ये मूल क्या होगा, समान होंगे। यहाँ पे इसका मतलब है कि इसकी बात करें तो x का मान अगर मान लिया 2 आया, तो फिर दूसरा x का मान भी क्या आएगा, 2 आया, तो इसी को बोलेंगे कि मूल वास्तविक होंगे परंतु समान होंगे। इसको बोलेंगे मूल वास्तविक होंगे तथा ठीक है, ठीक, तथा क्या होंगे, असमान होंगे, या परंतु क्या होगा, असमान होंगे, ये कह सकते हैं। ठीक है, ठीक है, समान होंगे। ठीक है, समान होंगे, यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, समान होंगे। आइए, अच्छा उसके बाद से तीसरा ऑप्शन है, पहला, दूसरा और क्या आता है, तीसरा। सुनिए, यदि d < 0, मतलब हुआ d की वैल्यू मान लिए कि -1 आ गया, -2 आ गया, -3 आ गया, ऐसे ऐसे आ गया। ठीक है, तब हम क्या बोलेंगे, देखिए लिखने का तरीका क्या है, लिखने का तरीका पहले बोलेंगे ऐसे, देखिए बोलने का तरीका क्या है, कहेंगे कि मूल वास्तविक नहीं होंगे, ऐसे बोल सकते, मूल वास्तविक नहीं होंगे। ठीक है, अच्छा सुनिए, या क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे अवास्तविक मूल, अवास्तविक मूल होंगे, अवास्तविक मूल होंगे। या क्या लिखेंगे, मूल काल्पनिक होंगे, क्या लिखेंगे, काल्पनिक होंगे। ठीक है, तो बताइए प्यारे बच्चों, ये जो निगेटिव जो है, बताइए इसका अगर d की वैल्यू < 0 है, यानी कह रहा है d क्या ऋणात्मक है, d इसी में प्रश्न बोला है कि d, यहाँ देखिए विविक्ति कर जो है का मान क्या ऋणात्मक है, मतलब ये है, तो बताइए कि इसमें कौन सा आंसर आपका सही है। ठीक है, तो इसको क्या लिखते हैं, मूल वास्तविक नहीं होंगे, ये भी लिखा जा सकता है, अवास्तविक मूल होंगे, ये भी लिखा जाता है, ये भी लिखा जाता है, मूल काल्पनिक होंगे। तो प्यारे बच्चों बताइए, देखिए यहाँ लिखा है कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे, यानी यह बात, यानी पहला वाला बात लिख दिया है, तो ऑप्शन नंबर का किसके साथ चला जाएगा, 1 के साथ चलेगा। तो प्यारे बच्चों उम्मीद करता हूँ इस बात को आप अच्छे से समझ गए। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। आइए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 139 कह रहा है किसी घटना का परिक्ता नहीं है, किसी घटना का परिक्ता नहीं है प्यारे बच्चों, 70% 2/3 0.005 -1/2। प्यारे बच्चों मैं बताऊं कि कोई घटना होती है उसकी परिक्ता कभी निगेटिव नहीं होती है। प्यारे बच्चों कभी घटना क्या होती है, निगेटिव नहीं होती है,
एक से बड़ी नहीं होती है, और किसी घटना का जो परिकता जब होती है तो उसका अंश कभी बड़ी नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, देखिए ये 70% है, तो 70% का प्यारे बच्चों क्या लिख सकते हैं, 70 क्या लिख सकते हैं, 100। तो देखिए 1 0 से 1 0 कटा, तो यहाँ 7 बट्टा क्या होगा, 7 बट्टा क्या होगा, 10। तो देखिए हमारे पास जो अंश है वो हर से क्या है, छोटा है, तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक है, जो हमारे पास अंश है हर से छोटा, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, क्योंकि एक यानी कि 0 और 1 के बीच में आ रहा है, ये 0 और 1 के बीच में वैल्यू है, तो ये भी हो सकता है। ये देखिए निगेटिव है, तो निगेटिव कभी नहीं होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों उम्मीद करते हैं आप मेरी बात अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए आइए प्यारे बच्चों, देखिए कह रहा है के का मान ज्ञात कीजिए यदि समीकरण इतना कि दो मूल वास्तविक और बराबर हैं। प्यारे बच्चों जब मूल हमारे पास वास्तविक होता है, प्यारे बच्चों यदि हमारे पास ये समीकरण है, ये क्या होता है, समीकरण है, क्या है, देखिए समीकरण क्या है हमारे पास, आइए 2x² प्लस kx प्लस 3 = 0। ठीक है, समीकरण है। तो जब दो मूल क्या होते हैं प्यारे बच्चों, वास्तविक होते हैं, वास्तविक होते हैं, सुनिए। तो सबसे पहले जब वास्तविक होते हैं प्यारे बच्चों, तो हमारे पास क्या होता है, जब मूल क्या होता है, बराबर होते हैं, मूल बराबर। ठीक है, मूल बराबर, मूल बराबर, मूल बराबर, यानी वास्तविक का जब बराबर होते हैं, मूल बराबर होते हैं, तो प्यारे बच्चों ये होता है। ठीक है, d = क्या होता है प्यारे बच्चों, 0। तो d की वैल्यू रखेंगे b² - 4ac = 0। अब बताइए, हम हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन है द्विघात समीकरण का, उसे कंपेयर करेंगे ax² प्लस bx प्लस c = 0। तो बताइए a की वैल्यू कितना है, 2, b की वैल्यू क्या है, k, c की वैल्यू क्या है, 3। चलिए हम यहाँ पर रख देते हैं। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, b की वैल्यू k है, तो k² हो जाएगा, -4 इंटू a की वैल्यू कितना है, 2 इंटू c की वैल्यू कितना है, 3 = क्या है, 0। सबको उधर भेजिए, तो k² बराबर k² 4 इंटू 2 इंटू 3 हो जाएगा। अच्छा, k² बराबर 4 को तोड़िएगा, 4 को जब तोड़िएगा तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू का होगा 3। ठीक है, तो देखिए k बराबर, ये रूट के अंदर जाएंगे सभी लोग, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, तो 2 तो कॉमन होकर निकल जाएगा। तो प्यारे बच्चों जब भी ये रूट से कोई चीज़ निकलती है तो 6 हो जाएगा, तो प्लस माइनस देखिए ये क्या हो जाएगा हमारे पास 2, और अंडर में क्या होगा, रूट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 2 3 6, अंडर में √6 है, यानी कि ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों ये हो जाएगा, यानी ए। ठीक है, चलिए आइए प्यारे बच्चों, कह रहा है 141 द्विघात समीकरणों को हल करने का सूत्र है। तो प्यारे बच्चों द्विघात समीकरण हल करने का सूत्र होता है सिद्धाचार्य सूत्र। क्या होता है प्यारे बच्चों, सिद्धाचार्य सूत्र। तो सिद्धाचार्य सूत्र मैं लिख देता हूँ, अभी मैंने कुछ देर पहले ही बताया था। तो सिद्धाचार्य सूत्र क्या होता है प्यारे बच्चों, ये होता है माइनस का b प्लस माइनस रूट में क्या होता है, b² - 4ac डिवाइड बाई क्या होता है, 2a। तो प्यारे बच्चों जहाँ भी यहाँ इस ऑप्शन में दिया होगा, ऑप्शन A B C D जहाँ भी दिया होगा वहाँ पर क्या कीजिएगा, टिक मार दीजिएगा, वहीं आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों इस बात को अच्छे से समझ गए। ठीक है, चलिए चलते हैं अब अगले प्रश्न पे। आइए क्वेश्चन नंबर 142 देखिए, यदि किसी द्विघात समीकरण px² - 2√5px + 15 = 0 के मूल्य समान है, तो कह रहा है p का मान ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों जब क्या होता है, मूल बराबर होता है, मूल समान, यहाँ लिखा मूल समान मतलब क्या है, मूल बराबर, मूल बराबर। तो प्यारे बच्चों जब मूल बराबर होता है तो प्यारे बच्चों बताइए d = क्या होता है, d = क्या होता है, 0 होता है, d = 0। तो d की वैल्यू क्या होती है, b² - 4ac। ठीक है, तो कह रहा है कि आप p का मान ज्ञात कीजिए। चलिए हमारे पास जो समीकरण दिया है, हमारे पास समीकरण दिया है px² - 2√5px। ठीक है, और प्लस का 15 = 0। हम अपना स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है द्विघात समीकरण का ax²। ठीक है, ax² प्लस bx प्लस c = 0 से कंपेयर करेंगे। तो a की जो वैल्यू है हमारे पास क्या है प्यारे बच्चों, a की वैल्यू है p, और b की जो वैल्यू है b का तो -2√5p है, और c की जो वैल्यू है प्यारे बच्चों ये क्या है, 15। चलिए अब यहाँ पर रखेंगे, देखिए b का मान क्या है, -2√5 और क्या है p है, तो इसको हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, -4 इंटू a की वैल्यू है प्यारे बच्चों, देखिए p
तो p रखेंगे, ठीक है, इंटू c की वैल्यू है प्यारे बच्चों 15, तो यहाँ 15 रखेंगे इक्वल टू 0, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों इसका स्क्वायर कीजिएगा, इसका स्क्वायर कीजिएगा तो ये क्या होगा, 2 दूना 4 होगा और 4 पच्चे 20 होगा, 4 पच्चे 20 होगा, यानी कि 20 से p स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगर इसको हम गुणा करें प्यारे बच्चों, अगर इसको हम गुणा करें, ठीक है, तो 15 चौका 60, 15 चौका 60 है, यानी कि हमारे पास क्या होगा 60 क्या होगा p होगा इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। अच्छा चलिए एक बात बताइए, यदि इसमें से हम 20 p कामा ले लें प्यारे बच्चों, 20 p कामा ले लें, तो 20 कामा ले लें तो क्या हो जाएगा, p नहीं प्यारे बच्चों सिर्फ 20, तो p स्क्वायर माइनस आप कहोगे कि सर ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, यानी कि हो जाएगा ये 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यानी कि 20 तिहाई 60, 20 तिहाई 60, ठीक है, 20 तिहाई 60 यानी कि 3p, ठीक है, 20 तिहाई 60 यानी 3p इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो 20 चला जाएगा नीचे, तो प्यारे बच्चों बताइए क्या होगा, ठीक है, ये तो ख़त्म हो गया, तो यानी कि p स्क्वायर माइनस 3p इक्वल टू क्या आया 0। अगर एक बात बताइए, यदि हम ठीक है, यदि हम 3p को इधर ले जाते हैं तो p स्क्वायर इक्वल टू आएगा 3p, क्या होगा 3p, ठीक है। बताइए अगर p को हम नीचे लाते हैं तो p स्क्वायर बटा p और हमारे पास क्या हो गया 3, तो एक p से एक p कट जाएगा, एक p बच जाएगा, तो p की वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास 3, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे पास ए में है, ठीक है। चलिए तो प्यारे बच्चों उम्मीद करते हैं कि इस प्रश्न को आप अच्छे से समझ गए, ठीक है। चलिए आइए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 143 का एक समबाहु त्रिभुज ए बी सी की भुजा 2a है, तो उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई, चलिए हम बना लेते हैं, एक हम बनाते हैं, ठीक है, क्या है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज प्यारे बच्चों क्या होता है, जिसका सभी भुजा आपस में क्या होती है बराबर होती है, ठीक है। बोला है कि प्रत्येक भुजा, ठीक है, इसका जो है एक समबाहु त्रिभुज ए बी सी की भुजा क्या है 2 है। समबाहु त्रिभुज मान जाते हैं कि सभी भुजा आपस में क्या होता है बराबर होता है, तो ये 2a होगा, मान लीजिए ए बी और सी, ये 2a होगा तो ये भी क्या होगा 2a, ये भी कितना होगा ये 2a होगा, ठीक है। चलिए तो एक बात बताइए, कह रहे शीर्ष लंब की लंबाई, प्यारे बच्चों अगर हम चाहें तो यहाँ भी जो है ये शीर्ष लंब डाल सकते हैं, तो शीर्ष लंब की लंबाई हो सकती है, ठीक है। अच्छा चाहे तो हम यहाँ से भी शीर्ष लंब डाल सकते हैं, यहाँ से भी डाल सकते हैं, तो भी एक शीर्ष लंब की लंबाई हो जाएगी। तो जितनी लंबाई ये होगी उतनी लंबाई ये भी होगी, चाहे तो हम यहाँ से भी एक शीर्ष लंब डाल सकते हैं, ये क्या होगा इस शीर्ष लंब कहलाएगा। तो जितनी एक शीर्ष की लंबाई होगी उतना बाकी दो जो है हमारे पास जो शीर्ष लंब है उसकी भी लंबाई होगी, जितना इसका होगी उतना उसका, उसका इतना, यानी तीनों की शीर्ष लंब की लंबाई क्या होगा सेम होगा। तो हम किसी एक का निकाल लेते हैं, ठीक है। तो वही पूछा है, बोला है कि प्रत्येक शीर्ष की लंबाई, तो एक शीर्ष की लंबाई सभी क्या शीर्ष लंब की लंबाई की क्या होगी बराबर होगी, तो हम एक का निकाल लेते हैं। चलिए तो हम एक निकाल लेते हैं, सुनिए हम निकालते हैं इसका, ये शीर्ष लंब है मेरे बच्चों, इसी क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं शीर्ष लंब, क्या है शीर्ष लंब, यानी शीर्ष से ये इसको क्या बोलते हैं, इस बिंदु को बोलते हैं शीर्ष, यानी शीर्ष से एक लंब डाला गया है, इसी को बोला है शीर्ष लंब, यानी कि इसको लंबाई निकालना है। मान लिया कि ए बी सी, इसकी वैल्यू देते हैं हम डी, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, जब भी शीर्ष लंब डाला जाता है प्यारे बच्चों, मान लीजिए पूरा क्या है, ये क्या है, ये 2 है, तो ये बीचों बीच है, तो ये ए है, तो प्यारे बच्चों ये भी क्या हुआ ए हुआ। अच्छा शीर्ष लंब, ये जब बोला है लंब, तो लंब बोला मतलब क्या है 90 डिग्री है, 90 डिग्री पे इसको क्या है समद्विभाजित कर रही है, तो इसका मतलब प्यारे बच्चों ये कितना बना रहा है, ये 90 डिग्री एंगल बना रहा है, और ये क्या बिंदु हमारे पास डी है। तो एक बात बताइए हम क्या लगा दें यहाँ पर, एक बात बताइए, तो हम चाहें तो कौन सा लगा दें, हम चाहें तो भाई समकोण त्रिभुज लगा लेंगे, समकोण त्रिभुज। तो बताइए यहाँ से यहाँ तक जो होगा ये क्या होगा, इसका एक तरह से मान लीजिए कि आधार है, ये क्या होगा आधार हो जाएगा, ठीक है, आधार हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये तो कण हो जाएगा, ये कण हो जाएगा, और ये जो हमारे पास ए डी होगा ये क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा। तो हम क्या है तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। अच्छा चलिए प्यारे बच्चों थोड़ा ऑप्शन नहीं लिखा, ऑप्शन लिख दे। तो प्यारे बच्चों लिखेंगे क्या है पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। त्रिभुज किस में लिखेंगे, ए डी बी में, सुनिए यही त्रिभुज ना ए
डी बी, ठीक है, ए डी बी यही त्रिभुज है हमारे पास, ये है त्रिभुज ए डी बी, ये त्रिभुज ए डी बी, ये त्रिभुज बनना है। ठीक है, चलिए तो हम जानते हैं, ठीक है, क्या निकालना है, मुझे लंब निकालना है, लंब। तो हम जानते हैं कर्ण का स्क्वायर जो होता है प्यारे बच्चों, कर्ण का स्क्वायर होता है, कर्ण का स्क्वायर यानी आधार का स्क्वायर क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस में क्या होता है, लंब का स्क्वायर, क्या होता है, लंब का स्क्वायर। सुनिए कर्ण कितना है, देखिए कर्ण हमारे पास 2 है तो 2a का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अच्छा आधार कितना है, तो आधार हमारे पास a है तो a का स्क्वायर करेंगे। लंब कितना है, तो लंब हमारे पास क्या है, AD है तो हम AD का स्क्वायर कर देंगे। क्या करेंगे, AD का स्क्वायर करेंगे। चलिए ये बताइए 2 दूना 4 a स्क्वायर आया, ये देखिए a स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस का a स्क्वायर हो गया, यहाँ क्या आ गया AD स्क्वायर हो गया। ठीक है, तब बताइए जैसे इसको निकालेगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3a स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर आएगा AD का स्क्वायर होगा, तो AD स्क्वायर बराबर हम कहेंगे 3a स्क्वायर। तो AD बराबर प्यारे बच्चों जब इसको इधर भेजिएगा तो ये रूट में जाके फंसेगा, तो 3 और a स्क्वायर, तो बताइए AD बराबर ये तो बाहर चला जाएगा, रूट बचेगा 3, तो हमारे पास यही क्या है, जो a क्या है, यही शीर्ष लंब है, सॉरी AD क्या है, AD क्या है, शीर्ष लंब है। तो शीर्ष लंब जो होगा, शीर्ष लंब जो शीर्ष लंब होगा हमारे पास क्या होगा, a√3, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे पास बी में है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों इस बात को कि आप अच्छे से समझ गए। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। आइए प्यारे बच्चों देखिए ये क्वेश्चन जो है 2022 में पूछा गया। ठीक है, आइए कह रहा है यदि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की भुजा 5√2 सेमी है तो इसके कर्ण की लंबाई होगी। प्यारे बच्चों समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या है, समद्विबाहु है, समद्विबाहु तो समद्विबाहु का मतलब हो गया कि दो भुजा क्या होता है, और क्या है, समकोण भी है। क्या बोला है कि समकोण भी है। ठीक है, तो हम जानते हैं समद्विबाहु मतलब जिसका दो भुजा क्या होता है, बराबर होता है। तो सुनिए ये हो गया हमारे पास, ये हो गया समद्विबाहु। ठीक है, तो दो भुजा बराबर, जो भुजा ये हुए वही भुजा ये होगी, यानी क्या है दिया है कि 5√2, 5√2, तो ये भी क्या होगा 5√2 होगा। ठीक है, तो कर है, तो इसमें कर है कि इसके कर्ण की लंबाई, यानी ये बताना है कि कितना होगा। प्यारे बच्चों ये हमारे पास कितना होगा, 90। सिंपल सी बात है भाई, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। प्यारे बच्चों क्या लगेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। ठीक है, यानी कि यही क्या होगा हमारे पास, कर्ण की लंबाई। ठीक है, तो कर्ण की लंबाई बराबर, ठीक है, रूट के अंदर कर देंगे, किसका, 5 प्लस √2, सीधे करते हैं 5√2 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, चलिए अच्छा अभी यहीं रहने देते हैं। ठीक है, कर्ण की लंबाई का स्क्वायर बराबर, ठीक है, ये क्या है, ये आधार का वर्ग प्लस क्या है, लंब का वर्ग 5√2 का वर्ग। ठीक है, चलिए एक बात बताइए क्या मिलेगा, यहाँ पर क्या आने वाला है, क्या आएगा 50 25 और 25 दूना 50, ये गया 50, ये क्या आएगा, ये भी आएगा 50। ठीक है, तो हमारे पास कर्ण की लंबाई, ठीक है, कर्ण की लंबाई, तो कर्ण की लंबाई, ठीक है, इधर स्क्वायर जाएगा तो ये रूट में फंस जाएगा, तो 50 और प्लस 50 कितना हो जाएगा, 100, कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 100 हो जाएगा, 100। तो एक बात बताइए, क्या इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 2 इंटू क्या लिख सकते हो, 2 दूना 4। ठीक है, और हमारे पास क्या हो जाएगा 4, 2 दूना 4। ठीक है, और हमारे पास हो जाएगा ये 100 है, हाँ, और इंटू का लिख सकते हैं 5 इंटू 5 50 25। ठीक है, तो एक बात बताइए कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, ये 2 आ गया या 5 आ गया, तो कितना आएगा 5 दूना 10, तो ये क्या होगा हमारे पास 10 सेमी, क्या हो जाएगा 10 सेमी। ठीक है, आंसर हो जाएगा 10 सेमी, जो कि ऑप्शन नंबर ए के साथ चला है। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए क्वेश्चन नंबर 145, क्या बोला है, किसी समांतर श्रेणी का सर्वांतर हो सकता है। तो प्यारे बच्चों हम बता दें कि सर्वांतर जो होता है प्यारे बच्चों, जो डी होता है वो हमारे पास निगेटिव वैल्यू आती है, निगेटिव वैल्यू -1 -2 -3 डैश निगेटिव वैल्यू आती है, और डी हमारे पास क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यू आता है, क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यू भी आता है। ठीक है प्यारे बच्चों, पॉजिटिव वैल्यू भी आता है। ठीक है, और हमारे पास डी हमारे पास शून्य भी आता है, क्या आता है प्यारे बच्चों, शून्य भी आता है। तो इसका मतलब है कि इसमें सभी हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों उम्मीद करते हैं कि आप इसको समझ गए। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे।
आइए प्यारे बच्चों, कह रहा है कि बिंदु इतना इतना के बीच की दूरी हो सकती है। प्यारे बच्चों, हम जानते हैं दूरी का जो फार्मूला होता है, ठीक है, दूरी का फार्मूला, हमारे पास बिंदु दिया है x और क्या दिया है y। ये बिंदु दिया है हमारे पास माइनस का x और माइनस का दिया है y, ठीक है। तो दूरी का फार्मूला होता है, दूरी का क्या होता है, रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अच्छा, x2 माइनस x1, अच्छा x1 और x2 भी हो सकता है। प्यारे बच्चों, मैंने पिछले वीडियो में लेक्चर 1 में बता चुका हूँ, ठीक है, आप उसको जरूर एक बार देखिए, ठीक है। आइए, तो हम यहाँ पर इसकी वैल्यू रख देते हैं, बताइए। तो हम इसको क्या मानते हैं, हम इसको मानते हैं x1 y1, इसको मानते हैं हम x2 और क्या मानते हैं y2, ठीक है। आइए चलिए, तो बताइए यहाँ पर हम मानते हैं x1 y1, इसको x2 y2 मानते हैं। तो x2 की वैल्यू माइनस x है तो माइनस x रख दिए, ठीक है। अच्छा, x1 की वैल्यू माइनस तो लगा दिए, x1 की वैल्यू x1 की वैल्यू हमारे पास x है तो x रख देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए, पर चढ़ गया होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू देखिए, y2 की वैल्यू माइनस y है तो माइनस y, और माइनस तो माइनस लगा देंगे। y1 की वैल्यू क्या है, y है, तो हम क्या रख देंगे, y रख देंगे, क्या है, y रख देंगे, ठीक है। चलिए, अच्छा हो गया, स्क्वायर चढ़ा देंगे। चलिए, एक बात बताइए, यहाँ सुनिए, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ एक तरह से सुनिए क्या होने वाला है, ठीक है। यहाँ देखिए, माइनस x और माइनस x, ये क्या होगा, माइनस का 2x क्या हो जाएगा, माइनस का 2x का होल स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस का y और माइनस का y कितना हो जाएगा, माइनस का 2y का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। एक बात बताइए, यहाँ क्या आया, 2 दूना 4 x स्क्वायर आया, यहाँ क्या आया, 2 दूना 4 y स्क्वायर आया। एक बात बताइए, यहाँ से 2 क्या हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर देखिए, ध्यान से सुनिए, इस दोनों घर में 4 कॉमन है तो 4 मैंने यहाँ ले लिया, यहाँ का आएगा x स्क्वायर प्लस का क्या हो गया, y स्क्वायर। अब बताइए, 4 यहाँ से बाहर आएगा तो ये आएगा 2, और रूट के अंदर क्या हो जाएगा हमारे पास, x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर देखिए कहाँ है, ठीक है, ऐसा 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर सी के साथ चल जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए, आइए देखिए, क्वेश्चन नंबर 147 कह रहा है यदि थीटा की वैल्यू 30 अंश हो तो इसका क्या मान निकालना होगा, क्या वो मान निकालना होगा। सुनिए, जब इसकी मान निकालना होगा प्यारे बच्चों, सुनिए, तो देखिए, एक तो तरीका है कि थीटा क्या वैल्यू रखें और आंसर जो है हम निकाल लें, आसानी से हो जाएगा। दूसरा तरीका है प्यारे बच्चों, जो आसान तरीका बताता हूँ, सुनिए। एक बात बताइए, 1 + 10 स्क्वायर थीटा, 1 + 10 स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है प्यारे बच्चों, सेक स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। यहाँ देखिए, 1 + 10 स्क्वायर ए, ठीक है, और ये 1 प्लस क्या है, काट स्क्वायर ए। सुनिए, तो होता क्या है प्यारे बच्चों, 1 + 10 स्क्वायर ए, ये होता है सेक स्क्वायर ए होता है, और 1 प्लस काट स्क्वायर ए, ठीक है, ये होता है कोसेक स्क्वायर ए होता है। प्यारे बच्चों, इसको उल्टा कर लीजिए, उसको उल्टा कीजिए, तो ये बताइए 1 सेक स्क्वायर ए, तो इसको आप कीजिएगा 1 क्या हो जाएगा, कास स्क्वायर ए हो जाएगा। इसको उल्टा कीजिएगा प्यारे बच्चों, तो ये होगा 1 साइन स्क्वायर ए। देखिए, पहला गुणा चौथा लगा दीजिएगा, तो पहला गुणा चौथा, ठीक है, तो ऊपर आएगा साइन स्क्वायर ए और नीचे आएगा हमारे पास कास स्क्वायर ए, ठीक है। तो बताइए, साइन स्क्वायर ए अपन कास स्क्वायर ए, प्यारे बच्चों, ये होता है 10 स्क्वायर ए, ठीक है। अब एक काम कीजिए, ए की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो 10 स्क्वायर 30 डिग्री, 10 स्क्वायर 30 डिग्री। अब बताइए, देखिए, तो 10 30, और देखिए पावर को ऊपर ले जाइए, पावर को ऊपर ले जा सकते हैं, ठीक है, आपका अधिकार है, ठीक है। अब बताइए 10 30 की वैल्यू कितना होता है, 10 30 की वैल्यू होता है 1/√3 होता है। कितना होता है, 1/√3 होता है। प्यारे बच्चों, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू को भी आपको कुछ याद करना पड़ेगा, ठीक है, तभी आप लोग जो है एग्जाम में अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, आइए, तो एक बात बताइए, तो हमारे पास स्क्वायर कीजिए, तो बताइए, यानी कि 1 क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 3, यहीं क्या होगा प्यारे बच्चों, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, यही हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर देखिए कहाँ पे है, डी में है, कहाँ पे है, डी में है। दूसरा तरीका है प्यारे बच्चों कि इसका आप क्या कर दीजिएगा कि यहाँ इसकी वैल्यू रख दीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि 1 प्लस यहाँ पर मान लीजिए 10 क्या है, 30 की वैल्यू रखिए, 30 की वैल्यू, ठीक है, 30 की वैल्यू, फिर यहाँ पे स्क्वायर है, बटा में 1 प्लस यहाँ का कीजिएगा काट 30 की वैल्यू, और यहाँ का स्क्वायर रखिएगा,
फिर यहाँ पर क्या आंसर निकल करके आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों इस बात को आप अच्छे से समझ में, यहाँ पर वैल्यू रखिएगा, आंसर निकल करके चला आएगा, नहीं 1/3 ये भी आ जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए आइए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 148 देखिए, 2tan स्क्वायर 45 cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री का मान होगा। तो प्यारे बच्चों इसमें कुछ नहीं, क्या करना है, इसकी वैल्यू रख देना है। प्यारे बच्चों tan 45 की वैल्यू बताइए प्यारे बच्चों क्या होता है, 1 होता है। अच्छा बताइए cos 30 डिग्री की वैल्यू कितना होता है प्यारे बच्चों बताइए, तो 1 सुनिए cos 30 डिग्री बोला ना, cos 30 डिग्री। ठीक है, तो cos 30, ठीक है, cos 30 डिग्री वैल्यू होता है √3/2, कितना होता है √3/2 होता है प्यारे बच्चों। और sin 60 तो sin 60 की वैल्यू होता है प्यारे बच्चों √3/2 होता है। ठीक है, तो cos 30 की वैल्यू होता है √3/2 और sin 60 की वैल्यू होता है √3/2। अब क्या करेंगे, इसकी वैल्यू यहाँ पर क्या करेंगे, हम रख देंगे। ठीक है, चलिए मैं आप मान रखते हैं, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 1 रख दिए, प्लस cos स्क्वायर कितना है 30 डिग्री, तो cos स्क्वायर 30 डिग्री यानी हम क्या करेंगे, यहाँ पर √3/2 रख देंगे, √3/2 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस यहाँ पर sin स्क्वायर 60, तो sin 60 की वैल्यू है √3/2 का क्या करेंगे, वैल्यू रख देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए चलिए ये 2 हो गया। अब प्लस देखिए इसका स्क्वायर करेंगे, तो ये अगर 3 क्या हो जाएगा 4, माइनस प्यारे बच्चों ये क्या आएगा 3/4, ये इससे कट गया, तो प्यारे बच्चों क्या आ गया 2, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, तो हमारे पास सी वाला क्या हो जाएगा, सही है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। आइए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 149। ठीक है, हम अपने डेस्टिनेशन से बस एक क्वेश्चन दूर हैं प्यारे बच्चों, तो अब लास्ट हम बढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद से लास्ट प्रश्न होगा इसका सीरीज का, मैथ के लंका का। चलिए, तो हम प्यारे बच्चों यदि sin a + b की वैल्यू √3/2 और cos a - b की वैल्यू √3/2 है, तो कह रहा है a और b का मान क्रमशः होंगे। इसका मतलब क्रमशः का मतलब होगा कि पहले a का, फिर बताइए क्या होगा कि b का क्या होगा। ठीक है, ये कहना चाह रहे हैं, पहले a का बताना है, फिर क्या बताना है, b का बताना होगा कि क्या होगा। ठीक है, चलिए एक बात बताइए, यहाँ दिया है sin a + b = √3/2 दिया है। ठीक है प्यारे बच्चों, अच्छा एक बात बताइए, यहाँ ध्यान सुनिए, ये बताइए sin किसकी वैल्यू होती है, बताइए ये किसकी वैल्यू √3/2 होती है। तो हम जानते हैं sin 60 की वैल्यू क्या होता है प्यारे बच्चों, √3/2 होती है। ठीक है, तो हम लिखेंगे sin a + b = लिखेंगे sin क्या होगा 60 डिग्री। अब बताइए साइन से साइन क्या होगा प्यारे बच्चों, कट जाएगा, ये a + b बराबर क्या होगा 60 डिग्री, यानी समीकरण 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आइए देखिए लिखा है कि cos a - b = क्या है √3/2 दिया है। एक बात बताइए cos किसका वैल्यू √3/2 होता है, तो cos 30 डिग्री वैल्यू होता है √3/2, यहाँ लिखेंगे cos a - b। ठीक है, और लिखेंगे cos 30 डिग्री। ठीक है, देखिए ये cos से cos कट जाएगा, तो a - b = कितना होगा 30 डिग्री। ये समीकरण क्या होगा प्यारे बच्चों 2 हो गया। प्यारे बच्चों हम यहाँ पर क्या करेंगे, समीकरण ये 2 को क्या करेंगे, हल करेंगे, 1 और 2 को हल करेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को हल करने पर सुनिए प्यारे बच्चों, क्या इसे कर लेते हैं, हल कर लेते हैं। देखिए a + b = 60। ठीक है, और a - b = 30। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। ठीक है, समीकरण को जोड़ दीजिए, समीकरण 1 प्लस समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर क्या है, जोड़ने पर हम जोड़ देते हैं। तो चलिए जैसे जोड़ेंगे ये कट जाएगा, हमारे पास क्या होगा 2a बराबर कितना हो जाएगा, हमारे पास 90 हो जाएगा। क्या होगा 90, तो a बराबर प्यारे बच्चों ला करके 2 से डिवाइड कीजिएगा 90 में, तो कितना आएगा 45 डिग्री। कितना हो जाएगा 45 डिग्री। और जैसे इस a की वैल्यू समीकरण 1 में रखिएगा, समीकरण क्या है किस में रखिएगा, 1 में रखिएगा, यहाँ पर a में 1 में रखिएगा। तो जैसे आप समीकरण 1 वैल्यू a में रखिएगा तो 45। ठीक है, जब उधर तो माइनस हो जाएगा, जब इसको भेजेगा तो माइनस होगा, तो 60 में से 45 जाएगा तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 15। तो b की वैल्यू कितना हो जाएगा 15। ठीक है, पूछा है क्रमशः, पहले a का बताना फिर b का बताना। देखिए तो 45 और 15,
तो पहले ए देखिए, यहाँ क्रमशः ये ए है और ये क्या है, ये बी है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों गलती से सी मत मारे, क्रमशः कहा है, क्रमशः, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा प्यारे बच्चों, डी, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों कि आप इसको अच्छे से समझ गए, ठीक है। अब चलिए प्यारे बच्चों लास्ट और फर्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, ठीक है, अपने सीरीज के। तो आइए प्यारे बच्चों इस सीरीज का लास्ट एंड फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि मैथ का लंका, इसमें हम क्या पढ़ रहे थे, 150 प्रश्नों का जो है बहुविकल्पी प्रश्न पढ़े थे, जिसमें 150 प्रश्न था। तो प्यारे बच्चों इस सीरीज का लास्ट एंड फर्स्ट क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन के बाद हमारा क्या होगा, मैथ के लंका यानी लंकापति लंकेश का क्या होगा प्यारे बच्चों, आज अंत हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों आइए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, ठीक है। चलिए, बोला है 2 10 30 डिग्री अपान में 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री का मान होगा। तो प्यारे बच्चों आप सिंपल सी बात है, इसके दो तरीके हैं। एक तो तरीका है कि आप सीधे सीधे इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए और कैलकुलेट करके आंसर करें। दूसरा क्या है, फार्मूला से भी होगा। चलिए, इसमें क्या है, अगर हम रावण के अंत करने जा रहे हैं, ये मैथ का लंका का अंत करने जा रहा है, तो दोनों तरीके से अंत करके दिखाएंगे। आइए देखिए, यहाँ पर क्या है 2 10 30 डिग्री। आप बताइए, यहाँ 2 10 30, 2 10 30 पहले उतार लीजिए, और 1 प्लस क्या है 10 स्क्वायर 30 डिग्री है। अब जानते हैं प्यारे बच्चों 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 होती है। क्या होती है, 1/√3 होती है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो चलिए यहाँ पर रखते हैं, तो 2 × 1/√3 रख देते हैं, बट्टा में 1 प्लस यहाँ क्या रखेंगे 1/√3 का रख करके इसको स्क्वायर कर देंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। आइए, तो अब देखिए ये क्या होगा 2/√3, और यहाँ सुनिए यहाँ क्या होगा 1 + 1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 1/3। प्यारे बच्चों यहाँ पर लॉसल ले लीजिए, लॉसल लीजिएगा तो 2/√3 तो रहेगा, यहाँ लॉसल लेंगे तो प्यारे बच्चों क्या आएगा 3, तो यह आएगा प्यारे बच्चों 3, ठीक है, 3 हो जाएगा। अब प्लस का प्यारे बच्चे ये क्या हो जाएगा 1, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ 2/√3, ठीक है, अपान में, ठीक है, ये क्या होगा 4/3, ठीक है, 4/3, ठीक है प्यारे बच्चों। अब कहते हैं पहला गुणे चौथा और दूसरा गुणे तीसरा। तो पहला गुणे चौथा, ठीक है, यानी कि 2 × 3, और यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास क्या होगा 4 × √3। प्यारे बच्चों एक बात बताइए, ये 2 से 2 क्या होगा प्यारे बच्चों, कट जाएगा, यानी 2√3 आया, ठीक है, क्या आया 2√3, तो 3/2√3 आया। √3 को क्या करेंगे प्यारे बच्चों, हम परमीकरण कर देंगे। क्या करेंगे, परमीकरण कर देंगे। तो परमीकरण करेंगे प्यारे बच्चों, तो ये होगा √3 और नीचे आएगा √3, ठीक है। तो हो जाएगा परमीकरण करने के बाद से ये 3√3 और नीचे आएगा प्यारे बच्चों 2, ठीक है, और क्या आएगा हमारे पास, ये आएगा √3, यानी √3 आएगा। तो होगा क्या, ये 3 से 3 कट जाएगा, तो प्यारे बच्चों √3 डिवाइड बाई क्या आएगा 2। तो √3 डिवाइड बाई 2 जो कि ऑप्शन में कहीं है ये नहीं है, तो हमारा ऑप्शन डी दिया है, इनमें कोई नहीं, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए फार्मूला से कैसे निकालेंगे प्यारे बच्चों, देखिए ये होता है ना sin 2a का फार्मूला होता है प्यारे बच्चों, sin 2a का, ठीक है, होता है 2 10a अपान में 1 + 10 स्क्वायर a होता है। ये होता है प्यारे बच्चों, ये फार्मूला होता है sin 2a का। क्या होता है sin 2a का, तो प्यारे बच्चों sin 2a बराबर इतना लिखा जा सकता है। तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि 2 10a अपान में 1 + 10 स्क्वायर a इजकल टू, हमें भी तो लिख सकते हैं कि sin 2a। तो आप बताइए, यहाँ पर हम थीटा रखते हैं, थीटा क्या है 30 है, तो यही तो लगाते हैं, यही वाला लिख लेते हैं, जैसे वैसे लिख लेते हैं, जैसा प्रश्न वैसे लिखेंगे। तो 2 10 यहाँ रखेंगे 30, ठीक है, अपान में 1 + देखिए 10 स्क्वायर क्या हो गया a हो गया, ये हो गया ना, सॉरी 30, ठीक है प्यारे बच्चों 30 हो गया। अब बताइए तो हम क्या लिख देंगे, बस जो हम थीटा है वहाँ पे लेकर रख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे साइन 2 × a की वैल्यू कितना है 30, तो 30 दूना प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा, 30 दूना कितना होगा 60, तो साइन क्या होगा 60। अब बताइए प्यारे बच्चों साइन 60 की वैल्यू क्या होती है प्यारे बच्चों √3/2 होती है। तो प्यारे बच्चों देख लिया आपने दोनों तरीके से,
इससे भी हमने क्या आया √3/2 निकाले और इस तरीके से भी √3/2 निकाले। तो प्यारे बच्चों बोलिए प्रभु श्री राम की जय। हमारा जो है यहाँ पर मैथ कलंका का सीरीज जो है 150 प्रश्नों का ख़त्म होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, जिन प्यारे बच्चों ने अपने परीक्षा के तैयारी के लिए पेशेंस लगाकर इसको अंत तक देखा है, ठीक है, उन प्यारे बच्चों को दिल से मैं धन्यवाद करता हूँ। वहीं प्यारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने माँ बाप के सपनों को साकार करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, बाकी प्यारे बच्चे तो आते हैं, वीडियो देखते हैं, 2-4 प्रश्न देखेंगे और छोड़कर क्या आता है भाग जाते हैं। तो वैसे बच्चे कभी जो अपने जीवन में सुखी नहीं रहते हैं। तो प्यारे बच्चों उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये पूरा मैराथन जो है आप लोगों को समझ में आया होगा। तो प्यारे बच्चों बताइए आप लोगों का ये मैराथन कैसा लगा, हमें कमेंट में ज़रूर लिखें। ठीक है प्यारे बच्चों, हमारे मेहनत के लिए आप चैनल को क्या कीजिए सब्सक्राइब कर दीजिए, क्या है सब्सक्राइब कर दीजिए। और प्यारे बच्चों वीडियो को क्या कीजिए, प्यारे बच्चों वीडियो को क्या कीजिए लाइक कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। प्यारे बच्चों आप लोग जो है लाइक करने में बहुत कंजूसी करते हैं। ठीक है, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि मैराथन वीडियो है, इसको बनाने में प्यारे बच्चों बहुत मेहनत लगता है। तो प्यारे बच्चों तो मैं इस मैथ के लंका को मैं अंत करता हूँ और फिर अब मैं देखता हूँ कि किसका जो मैराथन बनाने वाला हूँ उसको प्यारे बच्चों मैं ज़रूर बताऊँगा। ठीक है, चलिए तो इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।